चैप्टर का नाम तो आप समझ गए, एक कलाकार, यानी कोई ना कोई आर्ट जरूर होगा इस चैप्टर में, है ना। एक कोई ना कोई एक कलाकार जरूर होगा इस चैप्टर में। कि ये एसे है, स्पीच है, स्टोरी है, क्या है, तो आपको याद रखना है ये एक क्या है, एक इस साइड हिंदी है, इस साइड इंग्लिश है। आपको इंग्लिश पढ़ के हम आपको समझाएंगे, इस साइड देखने की भी कोई जरूरत नहीं। चैप्टर शुरू करेंगे और एक एक शब्द का मतलब समझाते हुए आप सबको चलेंगे। सेबी नाम का एक लड़का था, उसके पेरेंट्स जानते थे, ही ऑफन, वो अक्सर जो है वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स, वो जो है गॉड्स को खरीदने के लिए अक्सर जाया करता था। गॉड्स यानी एक कद्दू हुआ करता था। अगर वो कद्दू, जो एक कद्दू वो 9 रुपया में खरीदा, उसको 348 रुपया का वैल्यू वाला कद्दू बना देता है। उसके अंदर ये कला था। इस चैप्टर पे आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। सेबी बेचारा सेबी सोच रहा है, दिल के अरमां आंसुओं में बह। अब आपका पूरा मन शांत होना चाहिए, मोबाइल फुल स्क्रीन कर लो और मेरे साथ सिद्धा से 1 घंटा इस क्लास को करो। आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे दी आर्टिस्ट चैप्टर के बारे में, यानी अपना इंग्लिश का चैप्टर नंबर जो अपना है कौन सा, 6 है ना। ये 6 नंबर चैप्टर आज बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाने वाली है। आप सबको इस चैप्टर में जो भी वर्ड मीनिंग आते हैं, जो भी आपका लाइन बाय लाइन है, एक एक लाइन का हिंदी में भी आपको समझाते हुए चलेंगे। यानी ये पूरा चैप्टर आज बहुत बढ़िया तरीके से आप सबका कंप्लीट होने वाली है। इस चैप्टर पे आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले इस चैप्टर के थोड़ा सा राइटर के बारे में जानेंगे और उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे और एक एक शब्द का मतलब समझाते हुए आप सबको चलेंगे। यानी ऐसे स्टूडेंट जिसको इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश ठीक से समझ में भी नहीं आता है, फिर भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सारे सवाल, सारे उत्तर आप सबको मिल जाने वाली है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, है ना बाबू, ये नंबर चैप्टर 6 है ना, चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले है ना आपका 5 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो चैप्टर नंबर 6 है दी आर्टिस्ट, है ना। दी आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, दी आर्टिस्ट का मतलब एक, आर्टिस्ट का मतलब कलाकार, है ना, एक कलाकार, ठीक है। ये चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम तो आप समझ गए, एक कलाकार, यानी कोई ना कोई आर्ट जरूर होगा इस चैप्टर में, है ना। एक कोई ना कोई एक कलाकार जरूर होगा इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो दी आर्टिस्ट चैप्टर अगर पूछा जाए आपसे कि ये एसे है, स्पीच है, स्टोरी है, क्या है, तो आपको याद रखना है ये एक क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बाबू, एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी एक छोटी सी कहानी है। बहुत प्यारा सा एक कहानी है। और ये कहाँ का कहानी है पता है, ये जापान का कहानी है। कहाँ का, जापान का कहानी है, ठीक है। यानी इस चैप्टर को लिखने वाले लेखक जापान के हैं और राइटर का नाम क्या है, ठीक है, सेगा नोया, है ना। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो, है ना, ये हैं सेगा नोया जी, जिन्होंने दी आर्टिस्ट चैप्टर को लिखे हैं, यानी इन्होंने ही दी आर्टिस्ट चैप्टर को लिखे हैं, ठीक है। तो पहला चीज आपको याद हो गया कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। पहला चीज आपको याद करके रखना है, इससे सवाल बनती है कि ये क्या है, पूछा जा सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए शॉर्ट स्टोरी। इस चैप्टर को, दी आर्टिस्ट चैप्टर को लिखे कौन है, सेगा नोया जी, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक ये चीज है कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1883 को, है ना, 20 फरवरी 1883 को जापान में इनका जन्म होता है। ये डाइड कब करते हैं, तो 21 अक्टूबर 1971 को कहाँ पे, जापान में ही इनका निधन होता है। तो ये बॉर्न डेट और ये डाइड डेट, ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, जापान में ही इनका जन्म और निधन दोनों होता है। सेगा नोया वाज ए जापानीज नॉवलिस्ट, सेगा नोया एक जापानीज नॉवलिस्ट हैं, एक यानी उपन्यासकार हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार, एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। जापान के एक फेमस ये राइटर हैं, ठीक है, सेगा नोया जी। चलिए इनकी कहानी को शुरुआत करते हैं, दी आर्टिस्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्ड मीनिंग जान लेते हैं जिससे आपको समझने में आसान होगा, है ना। देखो साइजेबल कलेक्शन क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज को संग्रहित करते हैं, और साइजेबल कलेक्शन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया। अगर मान लो हमको ऐसा है कि
कद्दू रखने का बहुत शौक है ना, कद्दू है ना जो मार्केट में बिकता है, वो कद्दू खरीदने का बहुत शौक है। हम बहुत सारा कद्दू खरीद के रख लिए, यानी हमारे पास साइजेबल कलेक्शन है, ठीक है, यानी बड़ा सा हमारे पास संग्रह है उसका, मतलब बहुत सारा कलेक्ट करके हम रखे हुए हैं। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, होता है ना कोई स्मेल होता है तो हम लोग नाक बंद कर लेते हैं कि भाई उससे हम लोग को क्या मिल जाए, गेट रीड ऑफ, यानी उससे हमें छुटकारा मिल जाए, ठीक है, पीछा छूट जाए। अनप्लेजेंट मतलब जो पसंद ना हो, है ना, जिससे खुश नहीं होता हो, है ना, नापसंद वाली चीजें। सरफेस का मतलब होता है सतह, सरफेस का मतलब क्या होता है, सतह, सरफेस का मतलब क्या हुआ बाबू, सतह, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हम लोग का ये हो गया पैराग्राफ नंबर 1 का वर्ड मीनिंग। बस यही इतना ही वर्ड मीनिंग है, जो थोड़ा भी हल्का भी टफ लगेगा हम यहाँ पे दे देंगे, और बाकी तो लाइन बाय लाइन आपको एक एक समझाते ही हैं, ठीक है। अब चलो पहला लाइन से शुरू करते हैं। इस साइड हिंदी है, इस साइड इंग्लिश है, आपको इंग्लिश पढ़ पढ़ के हम आपको समझाएंगे, इस साइड देखने की भी कोई जरूरत नहीं है ना, आपको एक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अब आपका पूरा मन शांत होना चाहिए, मोबाइल फुल स्क्रीन कर लो और मेरे साथ शिद्दत से अगला 1 घंटा इस क्लास को करो, आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी। चलो देखो, इसको सेवे भी पढ़ा जाता है, सेवी भी पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर इसको जापानीज में देखोगे तो इसको सेवे ही वहां पे बोला जाता है इसको, है ना। इंग्लिश में वैसे बहुत सारे लोग सेबी बोल देते हैं, सेवे बोल देते हैं, कुछ भी बोले, है ना। आप यहाँ पे ये समझ गए कि बाबू ये सेबी नाम का एक लड़का है ना, सेबीज पेरेंट्स, है ना, सेबी के जो पिता हैं, मतलब माता पिता, पेरेंट्स जो हैं, गार्जियन जो हैं, न्यू डैट, वो लोग जानते हैं, सेबी नाम का एक लड़का था, उसके पेरेंट्स जानते थे। He often, वो अक्सर जो है went out to buy himself gourds, वो जो है gourds को खरीदने के लिए अक्सर जाया करता था। gourds यानी एक कद्दू हुआ करता था, एक राउंड कद्दू होता है, एक लंबा कद्दू होता है, एक गोल कद्दू भी होता है, ठीक है। तो सेबी जो है, सेबी के पेरेंट्स यानी उसके माता पिताजी जानते थे कि वो अक्सर वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड, वो अक्सर अपने कद्दू खरीदने के लिए जाया करता था, है ना। उनके माता पिताजी भी जानते हैं कि ये कद्दू बहुत संग्रहित करता है, ये कद्दू बहुत रखता है, ये अक्सर कद्दू खरीदने के लिए जाया करता है, ठीक है। ही गॉट दैम फॉर फ्यू सेंस, वो कुछ सेन में उस कद्दू को खरीदता है। बाबू ये सेन का क्या मतलब है, ठीक है। यहां पे सबसे पहले ये समझो कि GOURD है ना, ये जो गॉड है ना, GOURD है ना, ये गॉड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लौकी, ठीक है। और कैसा लौकी का बाबू यहाँ पे बात होता है, तो यहाँ पे इस राउंड में जो लौकी होता है ना, उस लौकी का यहाँ पे बात होता है, ठीक है। ऐसा लौकी जो होता है उस लौकी का यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है, ऐसा लौकी का। तो इसको क्या माना जाता है, सवाल ऐसा भी पूछेगा, ये फ्रूट है या वेजिटेबल है, तो आपको याद रखना है ये फ्रूट है, फल है, ठीक है। अब चलो एक और चीज है ना, अभी बात किए हैं वो कुछ सेन में खरीदता है। सेन क्या होता है, सेन क्या होता है, जैसे आप सबको पता होगा इंडिया में क्या चलता है बाबू, रुपीज चलता है ना। अमेरिका में क्या चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, ठीक है, चलता है ना। अब इंडिया में रुपीज, अमेरिका में डॉलर, उसके करेंसी का नाम है। ऐसे ही वहां के जापान के करेंसी का नाम है ना, जापान के करेंसी का नाम सेन है, सेन और येन, ठीक है। सेन येन जापान का करेंसी है, ठीक है। तो जापान का करेंसी है, यानी यहां पे क्या है, क्या बोला गया कि सबसे पहला कि सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट, है ना। सेबी के पेरेंट्स जानते थे कि वो अक्सर जाया करता था टू बाय हिमसेल्फ गॉड्स, खुद से कद्दू खरीदने के लिए अक्सर। ही गॉट दैम फॉर ए फ्यू सेंस, वो कुछ सेन में खरीदता था। सेन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अपने यहाँ रुपया हुआ वहां पे सेन बोला जाता है, बस वही रुपया का, वो कुछ पैसों में, कुछ सेन में वो कद्दू को खरीदा करता था। एंड सून हैड ए साइजेबल कलेक्शन, और जल्द ही उसके पास बहुत अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है, कद्दू बहुत ज्यादा उसके पास हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा कद्दू का वो संग्रहित कर लेता है ना, बहुत डेली खरीदता है, 2-3 दिन पे खरीदते रहता है, तो उसके पास बहुत सारा कद्दू हो गया था। किसके पास, ये सेबी नाम का लड़का के पास। when he came home, है ना, जब वो घर आता है ना, सेबी, he would first bore a neat hole on the top of the gourd, है ना। जब वो कद्दू लेके घर आता है, ठीक है, कद्दू लेके घर आया, वो क्या करेगा, सीधा इसके ऊपर से एक होल करेगा, यहाँ पे एक होल करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक छेद करेगा, ठीक है, कद्दू के ऊपर। और देखो क्या होता है, ठीक है, when he came home, जब वो घर आता कद्दू लेके, he would first bore a neat hole, है ना, पूरा अच्छा गड्ढा करता है ऑन द टॉप ऑफ द गॉड, टॉप ऑफ द गॉड, है ना, उस कद्दू के ऊपर एक अच्छा सा गड्ढा करता है, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्ट द सीड, और उससे क्या करता है, उस गड्ढे से, उस होल से सारे बीज निकाल लेता है उस कद्दू में से,
ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करता है, ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लेजेंट गॉड स्मेल, है ना, उस कद्दू का जो अप्रिय स्मेल होता है, अजीब तरीके का जो सुगंध आता है, उससे वो छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, टी लीव्स डालता है, उसमें लगाता है ना, क्या चीज, टी लीव्स, यानी एक तरीके से चाय का जो है ना पत्ता जो होता है, चाय पत्ती, वो उसमें लगाता है ना। ही देन फेच द सेक, है ना, विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रैग्स इन हिज फादर्स कप, है ना, एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस। मतलब उसके बाद वो क्या करता है, सबसे पहले वो क्या किया, कद्दू के ऊपर एक छेद किया, उसमें से जितनी भी सीड्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। उसके बाद टी लीव्स उसमें लगाएगा ताकि अनप्लेजेंट जो स्मेल आ रहा है उस गॉड से, कद्दू से, वो उससे छुटकारा मिल जाए। उसके बाद क्या करता है, जो उसके पिताजी है ना, देन ही फेच द सेक, है ना, जो सेक वगैरह पीते हैं उसके पिताजी, विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रैग्स ऑफ हिज फादर्स, है ना, कप, उसके पिताजी जब सेक पीते हैं ना तो कुछ होता है ना, कुछ थोड़ा सा बच जाता है, तो उस बचे हुए जो सेक हुआ करता था उसको हर दिन वो संग्रहित करता था, उसको रखता था, से भी, है ना, रख लेता था अच्छे से, ठीक है। और वो क्या करता था, उसको, उससे वो केयरफुली उसको, है ना, पॉलिश किया करता था, ठीक है, समझे। उसके पिताजी जो सेक पिया करते थे, उसके पिताजी के गिलास, उस कप से जो बच जाता था, उस सेक को वो रख लेता था और बाद में पॉलिश किया करता था कद्दू के ऊपर, ठीक है। तो यानी सेबी के बारे में आपको ये समझ में आ गया कि सेबी एक लड़का है जिसका शौक था कद्दू को कलेक्ट करना। उसके माता पिता भी जानते हैं कि वो अक्सर ऐसा करता है, वो कुछ सेन में कद्दू को खरीदता है और उसके पास एक अच्छा खासा संग्रह हो गया था, किसका, कद्दुओं का, ठीक है। और वो जैसे ही घर आता है वो कद्दू के ऊपर एक होल करता है, उसके सारी बीज को निकालता है, उसके बाद उसमें क्या करता है, टी लिप्स लगा देता है, ठीक है, ताकि अनप्लेजेंट जो स्मेल आता है और प्रिय जो है वहां पे सुगंध जो आता है उससे छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पापा की कप से जो सेक उसको बचता है, उस सेक को जमा कर करके उससे पॉलिश करता है, किस पे, कद्दू के ऊपर में, है ना। अब देखो पैराग्राफ नंबर 2 पे आते हैं। पहला पैराग्राफ क्लियर है, सेबी के बारे में समझ में आ गया कि सेबी कद्दू का शौक है, वो कद्दू आता है, उसमें छेद करता है, उसके बीज को निकालता है, उसके बाद टी लिप्स उसमें अप्लाई करता है, उसके बाद पॉलिश करता है सेक से, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। पैराग्राफ नंबर 2 पे चलते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग पहले देख लेते हैं। पैशनेटली होता है ना कि भाई हम कुछ चीज बहुत पैशनेटली करते हैं, बहुत ज्यादा पूरी भावना के साथ करते हैं, है ना, पूरी प्रबल क्षमता के साथ करते हैं। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है आवारा, इधर उधर घूमने वाला, ठीक है, भाई स्ट्रॉलिंग करने जा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है। एब्सॉर्ब्ड का मतलब होता है अवशोषित, यानी खोया हुआ, ठीक है, मतलब हम एब्सॉर्ड हैं भाई, हम खोए हुए हैं कहीं अलग ही दुनिया में, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अनयूजुअल मतलब असामान्य। उसके बाद है ग्लिम्स का मतलब होता है झलक या आभास, ठीक है। इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबी या विस्तृत, है ना, इलोंगेटेड यानी लंबी। स्प्लेंडिड उत्कृष्ट, भाई साहब व्हाट ए स्प्लेंडिड कवर, है ना, बोलता है ना कि भाई कितना अच्छा ये कवर है, स्प्लेंडिड। डिसअपियर्ड है ना भाई, डिसअपियर्ड हो गया चांद, है ना, चांद गायब हो गया। डिसअपियर्ड का मतलब गायब होना या है ना, तिरोहित यानी गायब होना, सिंपल समझ लो ना। आ जाओ इसका यूज देखते हैं, अब पैराग्राफ में क्या उपयोग है समझते हैं। अभी तक तो देख लिए कि भाई वो पॉलिश करता है, ठीक है। उसके बाद देखो, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, यानी सेबी को कद्दू, गॉड्स का मतलब कद्दू में क्या है, पूरी पैशनेटली इंटरेस्टेड, पूरी भावना से उसका मतलब उसी में मन लगता है, ठीक है। यानी सेबी लौकी को गहरी दिलचस्पी थी, किसमें, लौकी में। सेबी का जो है बहुत गहरा दिलचस्पी था लौकी में, ठीक है। वन डे, एक दिन, एज ही वाज स्ट्रॉलिंग अलोंग ऑन द बीच, एक दिन जो है सेबी जो क्या कर रहा था, स्ट्रॉलिंग अलोंग द बीच, है ना, वो एक दिन वो बीच पे, है ना, होता है ना, उसका शहर जो था ना वो समंदर वाले इलाके में था, तो वो बीच पे होता है ना, समंदर का किनारे का एरिया जो होता है उसको बीच कहते हैं, ठीक है। तो वो बीच पे टहल रहा था सेबी, ठीक है, एक दिन आराम से, स्ट्रॉलिंग मतलब भटक रहा था, अपना आराम से टहल रहा था। एब्सॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, वो कोई अपने पसंदीदा विषय में एब्सॉर्ब्ड मतलब खोया हुआ था, और आराम से होता है ना, कहीं पे हम दिमाग हमारा कहीं है और हम घूम कहीं रहे हैं, है ना, तो वो आराम से समंदर किनारे आराम से टहल रहा था अपने फेवरेट सब्जेक्ट में खोए हुए, ठीक है। मतलब फेवरेट सब्जेक्ट यानी कोई अच्छा चीज वो सोच रहा था, है ना, आज कद्दू के साथ ये करेंगे वो करेंगे, यही सब चीज वो सोच रहा होगा, ठीक है।
ही वॉज स्टार्टलेड बाय एन अनयूजुअल साइट। वो क्या होता है, स्टार्टलेड हो जाता है, मतलब वो चौंक जाता है, एक क्या होता है अनयूजुअल, एक अजीब तरीके का साइट देख के, मतलब असामान्य साइट है ना, दृश्य देख के वो चौंक जाता है ना, स्टार्टलेड हो जाता है, वो चौंक जाता है एक गजब का एक दृश्य देख के। ठीक है, सेबी बीच पर टहल रहा था, ठीक है, आराम से अपने कोई चीज के बारे में सोचता हुआ गहराई से अपना खोया हुआ था, और अचानक वो चौंक जाता है, ये यो क्या है भाई, है ना, ये क्या देख लिया, है ना, वो अचानक से स्टार्टलेड हो जाता है। स्टार्टलेड मतलब एक तरह से चौंकना, ठीक है, बाय अनयूजुअल साइट, मतलब एक असामान्य दृश्य को देख के वो चौंक जाता। वो क्या देखा अचानक, देखो, ही काउस्ड, है ना, वो देखता है, वो पकड़ता है क्या चीज, वो देखता है एक ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, एक वर्ल्ड मतलब टकला, है ना, एक टकला को, है ना, एक टकला को एक तरीके से देखता है, ग्लिम्स एक झलक देखता है, इलोंगेटेड हेड एक लंबा सा सर है, ठीक है, ऑफ एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हट्स बाय द बीच, है ना, उस बीच पर जो एक झोपड़ी है उसमें से अपना सर झटके से निकालता है एक बुढ़ा आदमी, ठीक है, वो ऐसा देखता है, एक टकला जो है वो अपना सर जो झोपड़ी से निकालता है, ऐसा वो देखता है। ठीक है, मतलब सेबी एक दिन बीच पे टहल रहा था, अचानक वो एक दृश्य को देखता है, वो चौंक जाता है, ये क्या है भाई, है ना, वो देखता है कि एक बुढ़ा है, टकला सा है, वो बहुत जल्दी में एक बीच में एक झोपड़ी, बीच वगैरह में झोपड़ी बनाया रहता है धूप से बचने के लिए, उस झोपड़ी से वो अपना सर बाहर निकालता है, ऐसा, है ना, सर बाहर निकालता है। ठीक है, तो सेबी यहां पे क्या बोलता है, थॉट सेबी सोचता है व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, है ना, सेबी उसका टकला देखता है, इतना तक मात्र देखता है, झोपड़ी से जब निकला ना उतना तक वो देखकर है ये क्या है भाई, है ना, वैसे चौंका, है ना। सेबी फिर बोलता व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, है ना, क्या शानदार कद्दू है भाई, है ना, सेबी ऐसे बोलता है क्या शानदार कद्दू है भाई, है ना, कितना शानदार, व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, है ना, कितना शानदार कद्दू है। उसके टकला को देख के, है ना, टकला भाई इतना ही निकला और वो भी लंबा सा था, एकदम मस्त सुडोल कद्दू की तरह लग रहा था। अब सेबी बोलता व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, है ना, क्या शानदार कद्दू है भाई, है ना। अब सेबी है ना यही देख के चौंक जाता है कि भाई कद्दू, है ना, बीच पे ये कैसे हो गया, है ना। उसके बाद देखो पैराग्राफ नंबर 2 ही आगे बढ़ते हैं। वो उस टकले का क्या देखता है, सर देखता है और बोलता व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, क्या तगड़ा कद्दू है भाई, है ना। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम द साइट, है ना, उस दृश्य से ओल्ड मैन, है ना, वो बूढ़ा आदमी जो है गायब हो जाता है, मतलब वो अपना चला गया होगा। ठीक है, वैगिंग हिज बेल्ट पाइन पेट, है ना, यानी एक तरीके से अपने सिर को हिलाता हुआ वहां से, बैगिंग हिज बेल्ट मतलब अपना टकला, पाइन पेट यानी हिलाते हुआ अपना सर चला जाता है, वो आदमी गायब हो जाता है। ओनली देन, और तब जाके, ठीक है, डिड सेबी रियलाइज, है ना, ओनली देन डिड सेबी रियलाइज, तब जाके वो सेबी को अनुभव होता है, महसूस करता है सेबी, है ना, हिज मिस्टेक, है ना, अपनी गलती को पहचानता है कि भाई वो आदमी था, कद्दू नहीं था। ठीक है, ओनली देन डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही स्टूड देयर, है ना, वो वहां पे रुकता है सेबी, ठीक है, देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, और खुद से वो जोर जोर से वहां पे हंसने लगता है ना। ही लाफ ऑल द वे होम, वो घर जाते हुए पूरे रास्ते भर हंसते चला गया था कि भाई क्या गलती हम की है ना, उस आदमी के टकले को हम बोल दिए व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, क्या शानदार कद्दू है ना। और वो रुक के वहां पे अच्छे से होता है ना कि भाई हंसी नहीं रुक रहा है, वो बिल्कुल वहां पे हंसते जा रहा था कि भाई क्या शानदार कद्दू है, और उसके बाद वो पूरा रास्ता हंसते हुए चला गया। ठीक है, पूरा रास्ता वो हंसते हुए गया, कौन, सेबी। तो समझ लो उससे जो मिस्टेक हुआ उस पर वो हंस रहा था। अब चलो आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3, यानी सेबी के बारे में आप समझ लिए, उसको कद्दू में बहुत शौक था, हर जगह, है ना, तू ही तू बस दिखे हर जगह, उसको कद्दू ही दिख रहा था हर जगह। ठीक है, होता है ना कि भाई जाऊं जहां भी पाऊं तुझे ही, है ना, तो सेबी के लिए कुछ ऐसा ही था, जहां भी जाऊं कद्दू को ही पाऊं, है ना। तो उसको उस टकले में भी कद्दू ही दिखता है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग पहले देख लेते हैं। ग्रोसरी, है ना, ग्रोसरी का मतलब आप जानते होंगे किराना, है ना, ग्रोसरी शॉप जैसे बोलते हैं ना, किराना का दुकान। उसके बाद क्या है, क्यूरियो शॉप,
क्यूरियोसॉप क्या होता है बाबू? एक एंटीक चीज रखता है, जैसे मतलब कुछ एक खास तरीके का, कुछ एंटीक टाइप का चीज है ना, कलाकृति वगैरह जो रखता है वो सब, उसको कहते हैं क्यूरियोसॉप। उसके बाद है कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर का मतलब क्या होता है? हलवाई, है ना, जहां पे मिठाई वगैरह बनता है। ग्लूड का मतलब चिपके। उसके बाद है एप्रेजिंग का मतलब होता है मूल्यांकन करना, है ना, कहीं पे भी कुछ चीज आप देखे, अच्छा सब्जी, इसका क्या एप्रेजिंग होगा, है ना, बैठ के वहां पे मूल्यांकन कर, ये जो है टमाटर, इसका क्या प्राइस होना चाहिए, उसको कहते हैं एप्रेजिंग, है ना। उसके बाद है प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, मूल्यवान, है ना, ये होता है। अब आ जाओ पैराग्राफ नंबर 3 को समझते हैं। सेबी के बारे में ये जान लिए कि भाई सेबी अपना घर की तरफ निकल गया, आराम से हंसते हंसते पूरा रास्ता पहुंचा घर। पैराग्राफ नंबर 3 में अब क्या बात हुई है उसके बारे में। Whenever he passed a grocery, जब कभी सेबी जो है एक ग्रोसरी यानी एक किराने की दुकान से की तरफ से गुजरता है, एक क्यूरियो शॉप, एक एंटीक दुकान के पास से गुजरता है जहां पे कलाकृति वगैरह बेचा जाता है, उस दुकान के पास से गुजरता है, एक कन्फेक्शनर्स या फिर कोई हलवाई के मिठाई जहां बनता है उस दुकान के पास से गुजरता है, और इनफैक्ट एनी प्लेस, या फिर कोई उस जगह से, दैट सोल्ड गोड्स, जो कद्दू को बेचता है ना, ही स्टूड फॉर मिनट्स, वो वहां पे कुछ मिनटों के लिए, कुछ मिनट के लिए रुकता है, ऑन एंड, अंत में, है ना, हिज आईज ग्लूड, उसकी आंखें वहां पे ऐसा लगता है चिपक जाता है, रुक जाता है ना, मतलब जहां कहीं भी कद्दू बिकता था, कोई किराना का दुकान हो, कोई एंटीक शॉप हो, कोई हलवाई का दुकान हो, कहीं पे भी, या फिर कोई ऐसा जगह जहां पे भी कद्दू बिकता था, सेबी की आंखें वहां रुक जाती थी, है ना, आईज ग्लूड, है ना, टू द विंडो अप्रेजिंग द प्रीसियस गॉड्स, है ना, उसका मूल्यांकन करने लगता है ना, अप्रेजिंग मतलब उसका मूल्यांकन करने लगता है, द प्रीसियस गॉड्स यानी उस बहुमूल्य फल का मूल्यांकन करने लगता है। वो फल कौन सा? वही फल किसको बोला गया है? वही गॉड्स को बोला गया है ना, कद्दू को बोला गया है यहाँ पे फल, ठीक है। उस कद्दू की वो कीमत लगाने लगता है, जहां कहीं से भी वो गुजरता है, जहां पे भी कद्दू बिकता है वहां से अगर वो गुजरा तो उसका आंख जो है रुक जाता है, कहां पे? कद्दू पे, और वो रुक के 1 मिनट उस कद्दू का कीमत लगाने लगता, भाई इसका कितना पैसा होना चाहिए इस कद्दू का, है ना। तो सेबी को सोचो कद्दू से कितना प्रेम था, कितना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में। क्या है? इंस्टीड मतलब बजाय, है ना, इसके अलावा, ठीक है, उसके जगह पे, है ना, इंस्टीड ऑफ मतलब उसके जगह पे, ठीक है। वंडर्ड मतलब भटकना, है ना, आई वंडर्ड, है ना, मैं भटक रहा हूं, है ना, ऐसा। उसके बाद न्यूली एक्वायर्ड मतलब नव अधिग्रहित, मतलब नया नया कुछ चीज एक्वायर्ड किए, है ना, जैसे मान लो ये मोबाइल हमने नया खरीदे, है ना, नया प्राप्त किए हैं, तो न्यूली एक्वायर्ड हम कहेंगे, ये हम नया नया खरीदे हैं, ठीक है। व्रैप्ड, है ना, रैप्ड, रैप्ड का मतलब होता है लपेटा हुआ, है ना, होता है ना कुछ चीज को हम इसको पेपर से रैप्ड कर देते हैं, लपेट देते हैं, है ना, इसको कहते हैं रैप करना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को समझते हैं, पैराग्राफ नंबर 4 को। देखो जी, वो हर हमेशा कद्दू जहां से कहीं से गुजरता, अगर कद्दू का दुकान है वो रुक के उसका मूल्यांकन करने लगता है। सेबी वाज 12 ईयर ओल्ड, है ना, सेबी देखो सिर्फ और सिर्फ 12 साल का एक छोटा सा लड़का है, ठीक है। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, जो अभी क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। सेबी सिर्फ 12 साल का लड़का है, वही 12 साल का लड़का जो उस बीच पे उस बेल्ड आदमी को, है ना, उस टकला आदमी को देख के बोलता व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, और पूरा रास्ते हंसते हुए जाता है ना, क्या शानदार कद्दू है, उस टकले को बोल देता है, ठीक है, और पूरा रास्ता हंसते हुए जाता है। तो वही वो अभी 12 साल का मात्र छोटा सा लड़का है वो सेबी, जो अभी प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में वो पढ़ता है, ठीक है। आफ्टर क्लास, और क्लास के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, क्लास के बाद होता है ना कि बच्चा 12 साल का दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, तो इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद अदर चाइल्ड, है ना, अदर चिल्ड्रेन, दूसरों बच्चों के साथ खेलने के बजाय, है ना, ही यूजुअली वो अक्सर वंडर्ड अबाउट द टाउन, वो हर हमेशा शहर में भटकता रहता था, है ना, वंडर्ड का मतलब भटकना, घूमना, टहलना, वो हर हमेशा टाउन में, शहर में घूमता रहता था। लुकिंग फॉर गॉड, कद्दुओं की तलाश में, है ना, उसको हर हमेशा माइंड में कद्दू ही कद्दू, है ना, चलता था, तो वो उसका दिमाग कद्दू पे रुक जाता था, वो हर हमेशा शहर में कद्दू ढूंढता रह फिरता था। देन इन द इवनिंग, और फिर शाम में, ही वुड सिट, है ना, क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, और फिर जब पूरा दिन कद्दू वगैरह ढूंढ लेता था, अगर कद्दू लेके आया तो वो अपने रूम के, है ना, अपने लिविंग रूम के
कॉर्नर में, किनारे में, कोने में बैठ जाता था, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। वो जो नया एक्वायर्ड फ्रूट यानी वो कद्दू को जो नया नया एक्वायर्ड यानी जो नया कद्दू वो लाया होता है उस पे वो काम करना शुरू कर देता है। यानी सेबी जब पूरा दिन होता है ना, सेबी अभी 12 साल का लड़का है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है ना, वो जब छुट्टी होता है क्लास के बाद तो वो दूसरों बच्चों के साथ खेलने के बजाय वो टाउन में घूमता रहता है, कद्दुओं को देखता रहता है, और वो जब घर वापस आता है तो अपने लिविंग रूम के कोने में, कॉर्नर में बैठ जाता है और अपने न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट यानी वो नया जो कद्दू लाया होता है उस पर वो काम करना शुरू करता है, उस पर वो पॉलिश वॉलिश करना शुरू करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में ही। When he had finished treating it, जब वो उस पे पूरा काम कर लेता है कद्दू पे, है ना, जब वो कद्दू पे पूरा ट्रीट कर लेता है, ठीक है, he poured in the little sake, है ना, वो उसमें थोड़ा सा सेक डाल देता है, पापा का बचा हुआ सेक होता है ना, पहले तो वो क्या करता है उसमें छेद करता है, उसकी सारी बीज को निकालता है, उसके बाद उसमें टी लिप्स लगाता है ताकि अनप्लेजेंट स्मेल ना आए, मतलब वो सुगंध ना महसूस हो, है ना, बड़ा बेकार का सुगंध होता है उससे। ठीक है, तो वो रोक पाए उसके लिए टी लिप्स लगाता है, उसके बाद उसको पॉलिश करता है, फिर सेक जो होता है उसमें पोर्ड करता है, सेक उसमें डालता है, किसमें, उस कद्दू में थोड़ा सा, इंसर्ट ए कॉर्क, है ना, स्टॉपर विच ही हैड फैशन्ड हिमसेल्फ, वो अपने से बनाया हुआ कॉर्क यानी वो कद्दू के ऊपर क्या किया, पहले छेद किया, है ना, छेद किया तो उसके ऊपर फिर जब उसमें वो थोड़ा सा सेक डाल दिया, सब काम कर लिया, तो उसके ऊपर एक कॉर्क बनाता है, उसको झांपने के लिए एक बनाता है ढक्कन टाइप का, वो उस पर रख देता है। ठीक है, जो अपने से वो फैशन करता है, अपने से वो डिजाइन वगैरह करता है उस ढक्कन का। ठीक है, wrapped in टॉवेल, है ना, एक टॉवेल में उसको लपेट देता है उस कद्दू को, सब कुछ काम कर दिया, उस पर कॉर्क रख दिया यानी उस पर ढक्कन वो रख दिया, ठीक है, वो छेद पे ढक्कन रख दिया, उसके बाद उसको टॉवेल में लपेट देता है वो पूरे कद्दू को। ठीक है, पुट इट इन ए टीन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, एक टीन वो रखा था इसी काम के लिए, उस टीन में होता है ना, तेल का टीन होता है, ठीक है, इस टाइप का टीन आता है। ठीक है, तो इसमें वो कद्दू को लपेट के टॉवेल में लपेट के रख देता है। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग्स इन द चारकोल लेग वार्मर, है ना, आप फिल्म वगैरह में देखे होंगे, चारकोल लेग वार्मर होता है यानी जहां पे आग वगैरह सेका जाता है, लोग पैर रखते हैं, हाथ रखते हैं, हाथ सेकते हैं, तो उसके बगल में वो क्या करता है, उन सारी चीजों को उठा के यानी उस टीन को उठा के रख देता है। ठीक है, देन ही वेंट टू बेड, और वो फिर अपना बेड पे सोने के लिए चला जाता है, यानी वो स्कूल से आया, अपना घर पूरा शहर घूमते हुए आराम से आया, घर पे बैठा कोने में, अपना कद्दू पे काम किया, उसको टॉवेल में लपटा, कॉर्क स्टॉप रखा, टॉवेल में लपटा, उसको टीन में रखा और चारकोल के पास जाके रख दिया, है ना, और फिर आराम से चला गया सोने के लिए, है ना, अपना खाना वाना खा के अपना सोने के लिए चला गया। देखो पैराग्राफ नंबर 5 में समझो, यानी सेबी क्या करता है पूरा दिन, आप ये भी समझ गए। पैराग्राफ नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आएगा इस स्टोरी में। देखो पैराग्राफ नंबर 5 में देखो, थ्रूली, है ना, थ्रूली मतलब अच्छी तरीके से, है ना, थ्रूली मतलब अच्छी तरीके से। अब डैम्प, डैम्प का मतलब नम होता है ना, दीवार डैम्प कर गया मतलब नम उसमें आ गया, थोड़ा सा पानी उसमें आ गया। ठीक है, ओवरनाइट ट्रीटमेंट मतलब रात भर का इलाज। ठीक है, उसके बाद है एडोरिंगली मतलब प्रेम पूर्वक, ट्रेजर मतलब खजाना, उसके बाद है स्ट्रिंग मतलब डोरी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, डोरी मतलब वो रस्सी। ठीक है, चलो पैराग्राफ नंबर 5 को समझते हैं। वो तो देख लिए, वो भाई टीन में रख के चारकोल वार्मर के पास रख के उसके बाद चला गया सोने। एज सुन एज ही वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही अगले सुबह वो वॉक करता है यानी उठता है, ठीक है, ही वुड ओपन द टीन, वो टीन को खोलता है, एंड एग्जामिन द गॉड, उस कद्दू को एग्जामिन करने लगता, निगरानी रखने लगता, उसको देखने लगता है उस कद्दू को। जैसे अगले सुबह वो उठा, वो तुरंत वो गया उस टीन को खोलेगा, उस कद्दू को देखने लगेगा। द स्किन वुड बी ट्रूली डैम्प, वो अच्छी तरीके से स्किन पूरा उसका डैम्प हो जाएगा, वो गर्मी के कारण वो स्किन थोड़ा सा नम हो जाता है। फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, पूरी रात उसका उपचार जो हुआ है यानी उसकी उस चारकोल के पास में रखा था जहां पे थोड़ी सी गर्मी आती रहती है, इसलिए वो पूरा सा नम हो जाता है थोड़ा सा कद्दू का ऊपर का स्किन। सेबी वुड गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर, सेबी जो है गेज बहुत अच्छे से देखता है। ठीक है, सेबी बहुत अच्छे से देखता है, एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर, वो अपने ट्रेजर अपने उस खजाने को बहुत प्यार से देखता है। बिफोर टाइंग ए स्ट्रिंग अराउंड द मिडिल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, है ना, अपनी उसको, है ना, उसमें एक
फिर क्या करता है, एक धागा से बांधता है और उसको सूरज में सूखने के लिए रखने से पहले उसको पहले निकाल के अच्छे से देख लेता है। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, है ना, और वो उसको टांग देता है और वो अपने स्कूल चला जाता है। यानी सेबी अगला सुबह उठा, उस टीन से उसको निकाला, उसको देखा कि भाई पूरा रात उपचार के बाद वो थोड़ा सा स्किन उसका डैम्प हो गया, थोड़ा सा नम हो गया है। उसके बाद उसमें वो थोड़ा सा रस्सी बांधता है, ठीक है, बीच से, और उसको टांग देता है सूरज में सूखने के लिए, ठीक है, और फिर वो स्कूल चला जाता है। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, वो तैयार हो जाता है स्कूल जाने के लिए, ठीक है। अब देखो पैराग्राफ नंबर 6 में ऑल थ्रू, है ना, हालांकि, यद्यपि, ऑफिशियली मतलब आधिकारिक तौर पर, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। समझते हैं पैराग्राफ में क्या यूज है इसका। पैराग्राफ नंबर 6 में सेबी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन। सेबी जो रहता था एक बंदरगाह वाले शहर में रहता था। सेबी एक 12 साल का लड़का था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, कद्दू का शौकीन था, और वो एक हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर टाउन क्या होता है, बंदरगाह वाले शहर, ऐसा शहर जहां पे, एक तो भाई ये आप जान लिए कि उसका शहर कहां था, समंदर के किनारे। समंदर यानी वहां पे जहाज, पानी का जहाज आता होगा, यानी वहां पे हवा क्या था, जहाज पत्तन था, ठीक है, मतलब पानी के जहाज का पत्तन था, यानी वहां पे, इसीलिए उसको हार्बर टाउन बोला जाता है। जिस शहर में ना पानी के जहाज वगैरह आता है, उसका वो पत्तन होता है, तो उसको बोला जाता है हार्बर टाउन, है ना। तो उसका एक तरीके से बोल सकते हैं कि सेबी एक बंदरगाह वाले शहर में रहता था। ऑल थ्रू, हालांकि, इट वॉज ऑफिशियली ए सिटी, हालांकि वो एक शहर था, ठीक है। वन कुड वॉक फ्रॉम द एंड टू द अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स। कोई भी, हालांकि वो एक शहर था, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक तरफ से दूसरे तरफ, पूरा शहर के एक छोर से लेके दूसरे छोर जा सकता है, पैदल चल के 20 मिनट में पूरा कर लेगा, इतना छोटा सा वो शहर था। सेबी एक बंदरगाह वाले शहर में रहता है, एक हार्बर टाउन में, हालांकि वो एक ऑफिशियली एक सिटी है, एक शहर था, है ना, आधिकारिक तौर पे वो एक शहर था, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति पैदल एक छोर से दूसरे छोर जा सकता है ना, इतना छोटा उसका शहर था, सोच लो। सेबी वॉज ऑलवेज, है ना, वॉन्डरिंग, वो हर हमेशा भटकता रहता है, ठीक है, अबाउट द स्ट्रीट, है ना, वो मतलब उस गलियों में भटकता रहता है। एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड, है ना, वो और जल्द ही वो सारी गलियों को जान लिया, सभी जगह को जान लिया जहां कहीं भी कद्दू बेचा जाता था। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड, वो हर प्रकार के कद्दू को पहचान लेता है ऑन द मार्केट, हर प्रकार के कद्दू को बाजार में वो पहचान लेता था। यानी सेबी जो है ना इतना कद्दू का शौकीन था कि वो सेबी को लगभग हर जगह के बारे में पता चल गया कि उसके शहर में कहां कहां कद्दू बेचा जाता है, कौन कौन से गली में, और वो बाजार में हर प्रकार के कद्दू को समझ लेता था, कौन अच्छा है कौन खराब है, ये सब जान जाता था सेबी, जबकि वो सिर्फ 12 साल का लड़का था। सोचो पैराग्राफ नंबर 7 में आ जाओ, है ना, क्या है अपने पास, नार्लेट, है ना। नार्लेट का मतलब क्या होता है ना, नार्लेट का मतलब होता है ऐठा हुआ, बेकार, है ना, ऐठा हुआ। पेकुलरली, पेकुलरली का मतलब होता है विचित्र रूप से, है ना। फेवर्ड का मतलब होता है भैया इष्ट, मतलब पसंद करना, है ना, किसी का होता है फेवर्ड यानी पसंद करना। सिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्रिकल का मतलब होता है भाई क्या चीज होता है, मतलब थोड़ा सा इवन सिमेट्रिकल मतलब थोड़ा सीधा, सुडोल, ठीक है, सम्मित, है ना, मतलब सुडोल बोल लो ना इसको, सिमेट्रिकल। आ जाओ हम लोग इसका पैराग्राफ में उपयोग समझते हैं। तो सेबी के बारे में अभी तक आप सबको सब कुछ क्लियर है ना। सेबी 12 साल का लड़का, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, एक बंदरगाह वाले शहर में रहता है, उसको कद्दू का शौक है, वो अपने कुछ पॉकेट मनी से, कुछ सेन येन में कुछ थोड़ा बहुत कद्दू वो खरीदता था। जब वो स्कूल से लौटता था तो वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं था, वो कद्दू की तलाश में हर जगह पे घूमता रहता था, है ना। चलो पैराग्राफ नंबर 7 में देखो क्या है। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड, है ना, वो मतलब पुराना, है ना, है ना, नार्लेट मतलब एक तरीके से बोल सकते हो अजीबोगरीब, है ना, बेकार। पेकुलरली फॉर्म्ड मतलब हाँ, नार्लेट का मतलब होता है भाई फटे हाल, मतलब बेकार, ठीक है, और पेकुलरली फॉर्म्ड मतलब बहुत ही पेचीदा हाल, ठीक है। गॉड्स यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, ठीक है, जो कि नॉर्मली, ठीक है, सेबी को जो है ना फटे हाल, पुराना, अजीबोगरीब कद्दू नहीं पसंद था, जो कि नॉर्मली कलेक्टर्स जो होते हैं, संग्रहित करने वाले लोग पसंद करते हैं कि अजीबोगरीब कद्दू को वो रखते हैं, है ना, संग्रहित करते हैं। लेकिन सेबी को उससे कोई मतलब नहीं था, ऐसा कद्दू उसको नहीं पसंद था। द टाइप दैट अपील टू सेबी, जो सेबी को भाता था,
ना, जिस प्रकार का कद्दू वो क्या है, वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, वो क्या है, सीधा और सुडोल कद्दू है जो उसे पसंद आता था। तो सेबी को कैसा कद्दू पसंद आता था, इवन और सिमेट्रिकल यानी सीधा और सुडोल कद्दू उसे बहुत पसंद था। सीधा एकदम उसका सरफेस अच्छा हो, सीधा सुडोल हो, उसको वही कद्दू पसंद आया करता था, है ना। नॉर्मली फटे हाल बेकार अजीबोगरीब कद्दू उसको अच्छा नहीं लगता था, किसको, सेबी को। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पैराग्राफ नंबर 8 में, है ना, दैट यंगस्टर ऑफ योर ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वन, सेड ए फ्रेंड ऑफ हिज फादर हु हैड कम टू कॉल, है ना। एक पिताजी के दोस्त आए थे उनको बुलाने के लिए या बात करने के लिए, है ना, पिताजी से बात करने के लिए या कॉल करने के लिए उनके पिताजी का एक दोस्त आया था। वो क्या बोलता है, दैट यंगस्टर ऑफ योर, है ना, आपका देखिए नौजवान जो है, ओनली सिम्स, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जो है लाइक द ऑर्डिनरी, है ना, वो सिर्फ जो है आम दिखने वाले चीजों को पसंद करता है ना। वो कद्दू अगर पसंद करता है तो वो लगता है आम दिखने वाले कद्दू को, साधारण दिखने वाले कद्दू को पसंद करता है। एक पिताजी के दोस्त आए हैं, वो बोलते हैं किसको, उनके पिताजी को, सेबी के पिताजी को बोलते हैं। अब देखिए, ही पॉइंटेड द बॉय, वो बॉय की तरफ इशारा करके बोलते हैं, हु वाज सिटिंग ऑन द कॉर्नर, है ना, वो जो एक कोने में बैठा हुआ था, बिजली, है ना, वो व्यस्त था, पॉलिशिंग एक प्लेन राउंड गॉड, है ना, एक, है ना, राउंड गॉड यानी एक तरीके से बोल सकते हैं गोल प्रकार का जो कद्दू था उसको पॉलिश करने में वो लगा हुआ था, है ना। वो अपने लिविंग रूम में कॉर्नर में कोने में बैठ के पॉलिश कर रहा था। पिताजी के एक दोस्त आए, वो बोलते हैं कि आपका बेटा जो है ना बहुत साधारण चीज़ों को कलेक्ट करता है, बहुत साधारण चीज़ें रखता है, ठीक है। सेबी आराम से पॉलिश कर रहा था। अब देखो आगे क्या होता है, कुछ हम लोग वर्ड मीनिंग और देख लेते हैं। आगे क्या होता है पहले, है ना, डिस्कस्टेड, है ना, निराशा, बेकार, है ना, थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा डिस्कस्टेड है, बेकार है, ऐसा निराशा, है ना। कलेक्टिंग मतलब एकत्रित करना, कलेक्ट करना। अनयूजुअल मतलब असमान। एग्रीकल्चरल मतलब कृषि। स्टेड मतलब हलचल, ठीक है। स्टूपिड लुकिंग मतलब बेकार दिखना, ठीक है, बेकार दिखना। स्टूपिड लुकिंग मतलब बेकार दिखना, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 9 पे आते हैं। 8 तक देख चुके हैं कि सेबी के पिताजी के एक दोस्त आए और वो बोलते हैं आपके बेटा ना बहुत नॉर्मल साधारण सी चीज़ों को संग्रहित करता है, बहुत साधारण सी चीज़ों को रखता है। अब देखो क्या होता है, फैंसी ए लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक डैट विद गॉड, है ना। एक ऐसा बच्चा, लेड का मतलब बच्चा, एक ऐसा बच्चा स्पेंडिंग हिज टाइम जो अपना समय व्यतीत करता है ना, प्लेइंग अराउंड लाइक डैट विद गॉड्स, कद्दुओं के साथ जो अपना समय व्यतीत करता है। सेड हिज फादर, उसके पिताजी ऐसा कहते हैं। गिविंग सेबी ए डिस्कस्टेड लुक, है ना, अजीब समूह बना के। फैंसी ए लेड स्पेंडिंग हिज टाइम, है ना, लाइक डैट विद गॉड, है ना, ऐसा बच्चा जो एक तरीके से कद्दू के साथ अपना खेलता बैठता है ना, और अजीबो गरीब मुंह बना के सेबी की तरफ देखते हैं, ठीक है, समझे। अब देखो यानी सेबी के पिताजी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्या रहेगा ये लड़का कद्दू के साथ खेला करता है, ठीक है। अब देखो आगे देखो, सी हेयर, यहां देखो, है ना, सेबी माई लेड, सेबी मेरा बच्चा, यहां देखो, सेड द फ्रेंड, है ना, वो जो पिताजी के जो दोस्त हैं वो बोलते हैं अब, है ना, सी हेयर, यहां देखो, सेबी माई लेड, सेबी मेरा बच्चा, इधर देखो, है ना, देर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, बहुत सारा चीज एक साथ संग्रह करके कुछ नहीं होगा बच्चा, है ना। वो सेबी के पिताजी के दोस्त बोलते हैं सेबी को कि बेटा, है ना, बहुत ज्यादा चीज कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। इट इज नॉट द क्वांटिटी, है ना, दैट काउंट्स, यहां पे संख्या गिना नहीं जाता है। यू नो, तुम जानते हो ना, व्हाट यू वांट टू डू, है ना, तुम्हें क्या करना चाहिए, इज टू फाइंड 1 और 2 रियली अनयूजुअल वन, तुम्हें 1-2 असाधारण कद्दुओं को ढूंढना होगा, है ना। तुम जो संख्या बहुत ज्यादा लाते हो, बहुत ज्यादा कद्दू रख रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम अलग प्रकार का कद्दू ढूंढो, वो लाओ, वो तुम्हारा काम करेगा, ठीक है। तो सेबी के पिताजी, है ना, के दोस्त यहां पे ऐसा बोलते हैं, सेबी मेरा बच्चा तुम देखो, तुम क्वांटिटी मत बढ़ाओ, तुम उस पर क्वालिटी पर काम करो, 2 ऐसा कद्दू कम से कम रखो जो बहुत अनयूजुअल हो, असाधारण हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है 11 पे, आई प्रेफर दिस काइंड, सेबी सेड, सेबी कहता है कि मुझे यही पसंद है, एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और जिससे बात खत्म हो जाए, है ना। सेबी सीधा बोल देता है
कि नहीं मुझे यही पसंद है। उसके पिताजी के दोस्त उतना बोले कि सेबी मेरा बच्चा इतना संख्या कोई नहीं गिनेगा, तुम अच्छा और साधारण कुछ ऐसा 1-2 कद्दू ढूंढो वो अच्छा रहेगा। सेबी सीधा बोलता है ना, मुझे यही पसंद है, और बात खत्म। ठीक है, अब भाई वो क्या बोलता, सेबी बस इतना भी बात खत्म कर दिया। सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड, है ना। अब सेबी के पिताजी और पिताजी के दोस्त दोनों आपस में कद्दुओं के बारे में बात करने लगे अपना आराम से। सेबी अपना भी पॉलिश करने लगा और ये सेबी के पिताजी और उनके दोस्त आपस में बात करने लगे। 13 नंबर में देखो, रिमेंबर याद है द बेकिन गॉड, है ना, उस बेकिन कद्दू, है ना, एक कद्दू का प्रकार होता है बेकिन गॉड, है ना, कद्दू का प्रकार। रिमेंबर दैट बेकिन गॉड, उस बेकिन कद्दू के बारे में याद है। दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग, पिछले बसंत में वो एग्रीकल्चर शो में आया था, है ना, कृषि मेला में जो आया था वो बेकिन कद्दू, उसके बारे में याद है। सेड द फादर, सेबी के पिताजी बोलते हैं कि क्या तुम्हें वो बेकिन कद्दू याद है, अपने दोस्त से बोलते हैं। इट वॉज अ रियल ब्यूटी वाज़न्ट इट, है ना, वो बहुत सुंदर था, है ना, वो बहुत सुंदर था ना। यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन, है ना। तो सेबी के पिताजी के दोस्त बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है वो बड़ा सा, है ना, वो बड़ा सा कद्दू हमें याद है। ठीक है, तो यानी एक तरीके से सेबी के जो पिताजी के दोस्त आए थे वो बोलते हैं कि आपका बेटा ना बड़ा नॉर्मल चीज़ों को रखता है। ठीक है, तो उसके पिताजी बोलते हैं एक बच्चा से क्या हम बोले इसको, जो कद्दुओं के साथ अपना समय गुजारता है, कद्दुओं के साथ खेलता रहता है। तो उसके पिताजी के दोस्त बोलते हैं कि बेटा देखो, है ना, संख्या मत बढ़ाओ, अच्छा अच्छा और साधारण कुछ 1-2 कद्दू ढूंढो। ठीक है, सेबी बोल रहा नहीं मुझे यही पसंद है, बात खत्म। फिर उसके बाद उसके पिताजी और उनके दोस्त वो आपस में बात करने लगते हैं एक बेकिन कद्दू के बारे में। वो बोलते हैं कि याद है वो बेकिन कद्दू जो एग्रीकल्चर शो में देखे थे, है ना, कितना अच्छा था ना, वो ब्यूटी, वो बहुत सुंदर था। तो उनके पिताजी के दोस्त बोलते हैं, है ना, सेबी के पिताजी के दोस्त बोलते हैं हाँ याद है वो बड़ा सा कद्दू जो था, है ना। अब देखो 15 नंबर पैराग्राफ में, एज सेबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, जैसे सेबी जो है उनके बातों को, है ना, सेबी के पिताजी और उनके दोस्त जो आपस में बात कर रहे थे तो सेबी उसको सुन रहा था, लिसन कर रहा था, यानी वो सेबी बात को सुन रहा था। ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, वो अंदर अंदर हंस रहा था, है ना। द बेकिन गॉड हैड मेड क्वाइट स्टेयर एट द टाइम, बेकिन गॉड जो था वो बेकिन कद्दू जो था उस समय स्टेयर एट द टाइम मतलब पूरा हलचल मचा के रख दिया था उस समय कि भाई कितना शानदार कद्दू, ऐसा सब लोग बोलने लगे थे। बट लेकिन व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट, जब सेबी उस कद्दू को देखने जाता है, हैविंग नो आइडिया, सेबी के पास कोई आइडिया नहीं था जब उस कद्दू को वो देखने जा रहा था। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल ये है, मतलब ऑफ कोर्स हु बेकिन माइट बी, उसे ये भी नहीं दरअसल पता था कि भाई बेकिन होता क्या है, उसे बेकिन कद्दू के बारे में कुछ नहीं पता था। तो सेबी उसको देखने के लिए जाता है। ही हैड फाउंड, वो देखता है, वो पाता है, इट रेदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, अरे बेकार सा देखने वाला एक चीज है ना। एंड हैड वॉकड आउट द शो, और वो एग्रीकल्चर शो से, उस किसानी मेला से वो वापस निकल जाता है, वो कृषि मेला से। यार क्या बेकार का कद्दू है ये बेकिन गॉड, हमको लगा था कुछ अच्छा होगा। यही भी बेचारा गया सेबी देखने के लिए, लेकिन इसको भी कुछ मज़ा नहीं आया, है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, और ये वहाँ से मेला से निकल गया। ठीक है, सेबी अभी तक क्लियर है कि भाई उसके पिताजी और उसके दोस्त आपस में बात की कि एग्रीकल्चर शो में जो स्प्रिंग में कितना एक अच्छा बेकिन गॉड आया था। सेबी भी सुना था कि भाई बहुत हलचल मच रहा, सब लोग वही बेकिन कद्दू के बारे में बात कर रहे हैं। सेबी भी उस मेले में उसी बार आया था देखने के लिए कि भाई बेकिन कद्दू क्या होता है, कैसा होता है, उसे पता नहीं था। और वो आया जब देखा, अरे यही बेकिन कद्दू है, अरे भाई साहब, है ना, क्या रहेगा भाई, है। तो वो वहां से चला जाता है उस मेला से। अब देखो 16 नंबर पे देखो क्या है, आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ इट, है ना, वो, है ना, सेबी, अब देखो सेबी के पिताजी और उनके दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि कितना शानदार कद्दू है। इंटरप्टेड सेबी अब यहां पे इंटरप्ट करता है, बीच में बोलता है आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ इट, हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा कद्दू था, है ना। इट इज जस्ट ए क्लेम्सी ग्रेट थिंग, वो बस एक बेकार का बड़ा सा चीज था, बस और कुछ नहीं था, वो अच्छा कद्दू था, बेकिन है बेकार था। ठीक है, हिज फादर ओपनड हिज आइज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर, है ना। सेबी के पिताजी भी सरप्राइज से, है ना, आश्चर्य से और पूरे गुस्से के साथ उसको देखते हैं, क्या बोला रे, है ना। तो सेबी के पिताजी भी पूरे ऐसे आंख करके और गुस्से के साथ सेबी को देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट, है ना, ये क्या था, है ना। ही शाउटेड, सेबी के पिताजी चिल्लाते हैं, ये क्या था रे, है ना।
When you don't know what you are talking about, जब तुम्हें नहीं पता कि किस चीज के बारे में तुम बात कर रहे हो, है ना, you would better shut up, इससे अच्छा होगा कि तुम चुप रहो, है ना। जब तुम्हें नहीं पता कि किसके बारे में बात कर रहे हो तो तुम चुप रहो, है ना। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, अब सेबी बेचारा कोई और शब्द नहीं बोला, है ना। भाई दो बड़े आदमी जब बात कर रहे थे तो इसको क्या जरूरत था सेबी को बीच में बोलने के लिए, नहीं हम ऐसा नहीं सोचते, है ना, वो बड़ा बेकार का कद्दू था वो बेक इन गॉड। ले उसके पिताजी है क्या बोल रहे, जब तुम्हें नहीं पता, व्हेन यू डोंट नो, है ना, when you don't know what you are talking about, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, है ना, you would better shut up, तुम चुप रहो इससे अच्छा होगा, है ना। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, फिर सेबी बेचारा कुछ नहीं बोला, नहीं तो उसी समय सेबी का कुटाई हो जाता, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 18th नंबर पैराग्राफ तक हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं 19th नंबर पैराग्राफ पे, और यहां पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले वर्ड मीनिंग को समझिए, उसके बाद आपको एक एक लाइन का अर्थ बताते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो 19 नंबर पैराग्राफ में कुछ वर्ड मीनिंग है, वो क्या है, वो आपको यहां पे है कि अनफैमिलियर का क्या मतलब होता है। अनफैमिलियर बोलते हैं ना कि भाई हम उससे फैमिलियर नहीं है, हम उससे परिचित नहीं है, हम उससे अनफैमिलियर है, मतलब हम उससे अपरिचित हैं, ठीक है। एक है वर्ड मीनिंग ड्राइड पर्सिमन्स, है ना। ड्राइड पर्सिमन्स का मतलब होता है सूखे फल, है ना, जो सूखे फ्रूट वगैरह होते हैं वो सब। उसके बाद एक क्लस्टर, है ना, इसका मतलब होता है गुच्छा या झुंड, ठीक है। ये आपका वर्ड मीनिंग है। चलो इसका प्रयोग देखते हैं, जब सेंटेंस में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। चलो यहाँ पे 19 नंबर पैराग्राफ है, इसमें है वन डे, एक दिन, है ना, एक दिन, वन डे यानी एक दिन, व्हेन ही वाज वॉकिंग along an unfamiliar back street, है ना। एक दिन when he was walking along, है ना, जब वो एक दिन टहल रहा था, an unfamiliar back street मतलब एक अपरिचित से एक गली से जब वो गुजर रहा था, कौन, सेबी, he came upon एन ओल्ड वोमेन, वो एक ओल्ड वोमेन के पास पहुंचता है, एक बूढ़ी महिला के पास पहुंचता है, विथ ए फ्रूट स्टॉल, जिसका एक फ्रूट स्टॉल था, है ना। एक दिन सेबी ऐसे ही टहल रहा था, एक दिन मतलब ऐसे ही अपरिचित सा स्टॉल से गुजर रहा था, उधर से वो नहीं गुजरा था, उसे वो जगह के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं पता था। उसी रास्ते से जब सेबी गुजर रहा था ना, टहल रहा था, वो एक बूढ़ी महिला के पास पहुंचता है, जिसका एक क्या था, एक फ्रूट का स्टॉल था, मतलब एक फल वगैरह बेचा करती थी, उसका एक स्टॉल लगा हुआ था, ठीक है। अब देखो, सी वाज सेलिंग ड्राइड पोसिमन्स एंड ऑरेंज, वो जो बेचती थी क्या था, सूखा हुआ फल और ऑरेंजेस, है ना, मतलब संतरा वगैरह बेचा करती थी वो बूढ़ी महिला। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, है ना, मतलब देखो होता है ना, जो स्टॉल अगर रखा हुआ उसके पीछे जो घर का शटर था ना, वहां पे क्या क्या रखी हुई थी, सी हैड हंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड्स, है ना, गॉड्स का यानी कद्दू का बहुत ज्यादा संग्रह, क्लस्टर का मतलब बहुत ज्यादा संख्या में कद्दुओं को रखी हुई थी, कहां पे, हंग करके मतलब टांग करके रखी हुई थी, अपने बोल सकते हैं शटर के, मतलब अपने जो स्टॉल है ना उसके पीछे जो गेट का शटर है वहां पे वो टांग के रखी हुई थी। मतलब वो बूढ़ी महिला जहां से वो सेबी आया, सेबी जो बूढ़ी महिला के पास रुका उस फ्रूट स्टॉल के पास, तो सेबी देखता है अच्छा ये महिला तो घर के पीछे, अपने स्टॉल के पीछे घर के पास में पूरा टांग के रखी हुई है कद्दुओं को, है ना। सेबी को बहुत अच्छा लगा। अब देखो आगे क्या होता है, 20 नंबर पैराग्राफ पे आते हैं। कैन आई हैव ए लुक, सेड सेबी, है ना, सेबी पूछता है कि क्या मैं उसे देख सकता हूं, है ना, इशारा करके कि क्या मैं उसे देख सकता हूं, कैन आई हैव ए लुक, क्या मैं उसे देख सकता हूं, है ना, सेबी पूछा। एंड इमीडिएटली रन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगिन एग्जामिंग द गॉड्स, है ना, वो तुरंत पूछा कि क्या मैं उसे देख सकता हूं, अब बोलते बोलते वो दौड़ पड़ा, है ना, उसको देखने के लिए, इमीडिएटली तुरंत ही वो दौड़ पड़ा, है ना, उस स्टॉल के पीछे जो कद्दू टंगा हुआ था उसको देखने के लिए, है ना, बिगिन एग्जामिंग, है ना, द गॉड्स, वो कद्दुओं को तुरंत निहारने लगा, देखने लगा वो कद्दू को, ठीक है, क्योंकि सेबी को बहुत इंटरेस्ट था, है ना, सेबी को बहुत पसंद था कद्दू, और वो देख के बहुत खुश था। वो जाता है, तुरंत दौड़ के जाता है, कद्दू वगैरह देखने लगता है कौन सा कैसा कद्दू है। सडनली अचानक ही काउस्ट साइट ऑफ वन which was about 5 inch long, at first sight looked quite commonplace, वाव, है ना, यहां पे क्या है, अचानक उसकी नजर पड़ती है ना, 5 इंच लॉन्ग, है ना, एक 5 इंच का लंबा, है ना, एंड फर्स्ट साइट, पहली नजर में, लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, वो बहुत आम सा दिखने वाला कद्दू से मिलता है ना, मतलब पहली नजर में जब उससे भी देखा ना तो देखा अरे आम से कद्दू है, लेकिन वो 5 इंच का लंबा कद्दू था, ठीक है। समथिंग, है ना, कुछ तो था, अबाउट इट,
कुछ तो उसमें था। मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर, लेकिन सेबी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है ना, सेबी का धड़कनें तेज हो जाती है उस कद्दू को देख के। होता है ना, किसी चीज को आप देखो जब उसके लिए बहुत इंतजार किए होते हो, है ना, किसी की प्रतीक्षा, किसी की रिप्लाई का इंतजार, किसी का कुछ चीज का इंतजार, और जब वो आता है ना तो हार्ट बीट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है ना, दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो जाती है। सेबी को वही पसंद था, सेबी का प्यार क्या था, कद्दू। और उसको कद्दू जब वो ऐसा दिखता है ना, 5 इंच का लंबा कद्दू, उसको बहुत पसंद आया। और कुछ तो उस कद्दू में बात था जो सेबी को बहुत हार्ट बीट को फास्ट कर दिया, कुछ तो उस कद्दू में ऐसी बात थी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं 21 नंबर पैराग्राफ में अब क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखो, हाउ मच इज दिस वन, है ना, ये कितने का है ना, कितने का है जी, है ना। ही आस्क्ड, वो पूछता है, सेबी पूछता है कितने का है जी, है ना। पेंटिंग आउट, है ना, पेंटिंग आउट द वर्ड, है ना, थोड़ा सा कांपते हुए, ये कितने का है ना, ऐसे करके। ठीक है, जैसे भैया हमको ये बुक बहुत पसंद आया, कितने का है, जल्दी बोलिए ना, हमको लेना है, ये कितने का है, ऐसे कांपते हुए में वो सेबी पूछता है। ठीक है, देखो फील करो इंग्लिश को, मेरे साथ जब पढ़ रहे हो ना, बोझ लेके मत पढ़ो, है ना, समझने के लिए पढ़ रहे हो। हम थोड़ा सा लंबा समय लेते हैं आपको लेक्चर देने में, थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें ऐसी लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में, लेकिन यकीनन हम अपना बेस्ट देते हैं इसमें। ठीक है, तो सेबी थोड़ा सा पेंटिंग आउट ऑफ द वर्ड, है ना, मतलब थोड़ा सा कांपते हुए शब्द में बोलता है, मतलब थोड़ा हाफते हुए शब्द में बोलता है, कितने का है जी, है ना। तो वेल, है ना, देखो, है ना, वेल मतलब अच्छा देखो, सेट द ओल्ड वुमन, ओल्ड महिला बोलती है, अच्छा, है ना, मतलब वो सेबी जो पूछता है कितने का है जी, है ना, थोड़ा सा कांपते हाफते हुए स्वर में पूछता है कितने का है। तो बूढ़ी महिला जो है ना, सेट द ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन कहती है, अच्छा, वेल, अच्छा, सिंस यू आर जस्ट लेड, यू आर जस्ट लेड, है ना, लेड मतलब बच्चा, क्योंकि तुम अभी छोटे से बच्चे हो, है ना, I will let you have it for 10 सेंट, मैं तुम्हें बस 10 सेंट में ये कद्दू दे देने वाली हूं, है ना। मतलब देखो कितने इंच का कद्दू था, आप यहां पे नोट करता देते हैं। ठीक है, 5 इंच का, है ना, 5 इंच का वो कद्दू था, जिसका प्राइस वो महिला कितने में बताई, उसका प्राइस बताई है कितना का, 10 सेंट, है ना, कितना, आई विल गिव यू 10 सेंट, है ना, इन 10 सेंट, 10 सेंट में। बाबू ये सेन क्या है पता है, ये सेन, देखो येन, ठीक है, और सेन, ये जो है ना, ये जापान की करेंसी है ना, ये क्या है, ये जापान की करेंसी है। ठीक है, जापान करेंसी, ठीक है, जापान का करेंसी है। ठीक है, ये जापान का करेंसी है। जैसे आप लोग जानते हो इंडिया का क्या है ना, आप लोग ये जानते हो, रुपीस जानते होगे, पैसा जानते होगे, है ना, रुपीस जानते हो, ठीक है, पैसा जानते हो, ये सब क्या है, ये इंडिया का है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर बात करोगे, ये डॉलर, ठीक है, डॉलर, ठीक है, डॉलर, तो ये डॉलर किसका है, यूएसए का है। सब देश का अपना अपना एक करेंसी होता है ना, सभी देश का एक अपना अपना करेंसी होता है। तो ऐसे ही जापान का करेंसी जो है, उस देश में जो पैसा चलता है वो कौन सा है बाबू, वो है हम लोग का येन और सेन, है ना। जैसे अपने लोग के यहाँ पे रुपीस पैसा है ना, वहीं पे येन और सेन है। तो वो बूढ़ी महिला जब सेबी पूछता है कि अच्छा ये 5 इंच का जो कद्दू है ये कितने का है जी, है ना, तो वो महिला बोलती है कि ये 10 सेंट का है, 10 सेंट में, है ना। देखो तुम छोटे से बच्चे हो, तो मैं तुम्हें ये मात्र 10 सेंट में दे देने वाली हूँ, है ना, 10 सेंट में मैं तुम्हें इसे दे दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, है ना। चलो ठीक है, वो 10 सेंट में दे देने वाली है। अब चलो हम आपको एक चीज और बताते हैं। ठीक है, 10 सेंट का इसका वैल्यू कितना है हम निकाल के, अभी चूंकि करेंसी का वैल्यूएशन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अभी करंट वैल्यू 10 सेंट का क्या है वो आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, 10 सेंट में बोली है, तो हम अभी तुरंत आपको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, 10 सेंट का कितना हो जाएगा, 10 सेंट का वही मान के चलो ना, 44 रुपया, है ना, यानी अपने रुपीज़ में अगर कन्वर्ट कर दे 44 रुपया आसपास। ठीक है, हालांकि चेंज होता रहेगा, आप बाद में चेक करोगे, इसका पैसा 43, 42, 41 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से लगभग 44 रुपया के आसपास में वो कद्दू देने के लिए वो तैयार हो जाती है महिलाएं। ठीक है, वो महिला तैयार हो जाती है। अब देखो, इन दैट केस, है ना, इन दैट केस मतलब ऐसी बात है, सेट सेबी अर्जेंटली, है ना,
सेबी तुरंत बोलता है ऐसी बात है 10 सेंट में, 10 सेंट में ऐसी बात है ना। सेबी सेड अर्जेंटली, सेबी तुरंत बोलता है 10 सेंट में, प्लीज होल्ड इट फॉर मी वॉन्ट यू, है ना, प्लीज तुम आप मेरे लिए ये रखो, है ना, रखोगे ना प्लीज, है ना। अब बोलता है आई विल कम राइट बैक विद द मनी, है ना, मैं तुरंत पैसा लेके वापस आ जाऊंगा, है ना। सेबी देखो वो जब कद्दू को देखा ना, सेबी तुरंत हाँफते हुए कांपते हुए स्वर में पूछता है ये कितने का है जी। महिला बोल देती है देखो तुम अभी छोटे से बच्चे हो तो मैं तुमको मात्र ये 10 सेंट में दे देने वाली हूँ, ठीक है। तो सेबी बोलता है ऐसा है क्या, आप प्लीज इसको मेरे लिए रखिए, रखेंगे ना, है ना, हम तुरंत घर जाते हैं, घर से पैसा लेकर हम तुरंत आ जाते हैं वापस, है ना, हम तुरंत इसको खरीद लेंगे। सेबी ऐसा बोल के तुरंत घर निकलता है, ठीक है। अब देखो 24 में क्या है, ही डैश्ड होम एंड इन नो टाइम एट द एज वेल वाज बैक एट द स्टॉल, है ना, वो तुरंत सेबी घर की तरफ दौड़ता है, भागता है, घर जाता है और बिना समय गवाए वापस वो स्टॉल पे आ जाता है, पैसा लिया घर से और तुरंत वो स्टॉल पे वापस आ गया। ही बाउट द गॉड एंड टुक इट होम, वो तुरंत उस कद्दू को खरीद लेता है और घर लेके चला जाता है। सोचो उसको सेबी को ऐसा कद्दू मिला जिसको देख के उसका दिल धक धक करने लगा, दिल हार्ट बीट फास्ट हो गया, है ना, दिल की धड़कनें उसकी तेज हो गई, है ना, और वो तुरंत उस कद्दू को खरीद भी लिया वो 10 सेंट में। अब देखो आगे, फ्रॉम दैट टाइम ऑन, है ना, उस समय से, फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड, है ना, तब उस समय से वो अपने उस कद्दू से कभी अलग नहीं हुआ, ठीक है। मतलब वो जो एक तरीके से बोले तो उस समय से वो उस कद्दू से कभी अलग नहीं हुआ, वो उसको कद्दू इतना पसंद था वो कद्दू लेके घर गया, ठीक है, सीधा घर चला गया खरीद के। और उस समय से फ्रॉम दैट टाइम ऑन, है ना, उस समय से ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड, वो उस कद्दू से कभी अलग नहीं हुआ। ही इवन टुक इट अलोंग, है ना, स्कूल एंड यूज्ड टू पॉलिश इट अंडर द डेस्क इन द क्लास टाइम, वो उससे इतना जुड़ जाता है कि वो इसको स्कूल लेके चला जाता है ना। टुक इट अलोंग स्कूल, वो उसको स्कूल लेके चला जाता है उस कद्दू को, है ना, कद्दू स्कूल लेके चला गया, सोचो इतना उससे लगाव हो गया था कद्दू से, है ना। एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर द डेस्क इन द क्लास टाइम, जब क्लास चल रहा होता है तो वो डेस्क के अंदर, अगर मानो वहाँ पे डेस्क लगा होता है ना जहाँ पे आप लिखते हो बैठ के, है ना, यहाँ पे बैठे रहते हो और यहाँ पे ये वाला लिखने वाला होता है, तो यहाँ पे बैठ के इसके अंदर में ये कद्दू रखा हुआ था, यहाँ पे कद्दू रखा हुआ है और कद्दू को मस्त आराम से क्लास उधर चल रहा है, इधर ये पॉलिश कर रहा है, टन 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 तारा, है ना, ऐसे बस पॉलिश कर रहा है। अब देखो क्या होता है, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज, है ना, पार्टिकुलरली इंसेंस्ड, है ना, बिकॉज इट हैपन टू टेक प्लेस इन द एथिक्स क्लास। अब देखो क्या होता है, समय नहीं बीता था, यहाँ पे हमको लगता है 1-2 लाइन मिस हो गया है। देखो हम आपको समझा देते हैं। देखो मेन बात क्या था, वो क्लास में लेके वो कद्दू लेके चला जाता है क्लास में, है ना, और वहाँ पे क्या होता है, एथिक्स का क्लास चल रहा होता है। एथिक्स क्लास क्या होता है, जिसमें बाबू नैतिकता सिखाया जाता है। एथिक्स का मतलब ये होता है नैतिकता, है ना, मतलब वो मोरल टीचर जो थे, मतलब जो नैतिकता सिखलाते हैं, कैसे बैठना चाहिए, बच्चे को सभ्य कैसे बननी चाहिए, है ना, सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं, वैसे शिक्षक जो एक तरीके से बच्चों को सही रास्ता ही दिखाते हैं, उनके क्लास में क्या कर रहा था, सेबी कद्दू को बैठ के पॉलिश कर रहा था क्लास में। वो पकड़ा गया कद्दू को पॉलिश करते हुए। अब देखो क्या होता है, पैराग्राफ नंबर 26 पे चलते हैं। अब सोचो वो क्लास में पॉलिश कर रहा था, एथिक्स टीचर उसको पकड़ लेते हैं। अब देखो 26 में देखो, इंडल्ग मतलब क्या होता है, मतलब लगे रहना, सच एफिनेट, है ना, एफिनेट का मतलब होता है स्त्रैन, है ना, स्त्रोचित काम। पास टाइम मतलब समय पास्ट करना, मतलब एक तरीके से खर्च करना, ठीक है, मन बहलाना, है ना, कि टाइम पास कर रहे हैं, पास टाइम, है ना, मन बहलाना। रिकॉजली, है ना, मतलब एक तरीके से भारीपन में, रिकॉजली। उसके बाद है ट्रेम्बल्ड, मतलब कांप उठना, ठीक है। फ्यूरी मतलब क्रोध, आवेश। चलो इसको ना सेंटेंस में यूज देखते हैं। अभी तक सेबी का कद्दू वो पकड़ा गया है, अब सोचो क्या होगा, टीचर क्या करेंगे। द टीचर कैम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान। टीचर जो है जापान के एक दूसरे हिस्से से बिलोंग करते हैं। जैसे सेबी का भी घर जापान में था, लेकिन वो हार्बर टाउन में, बंदरगाह वाले शहर में रहता है, लेकिन वो टीचर उस शहर में नहीं, वो कोई और शहर में रहता है, जापान के दूसरे हिस्से से वो बिलोंग करता है, ठीक है। एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रन शुड इंडल्ग इन सच एफिनेट पास टाइम, है ना, वो एज कलेक्टिंग गॉड्स, है ना, वो जो देखता है कि चिल्ड्रंस, बच्चे लोग जो है ना, गॉड्स को कलेक्ट कर रहा है
और उसमें अपना मन बहला रहा है, ऐसे स्त्रोचित काम में वो अपना लगा रहता है, बच्चे वो उसको बहुत ऑफेंसिव मानते हैं, बहुत ज़्यादा क्या मानते हैं, ऑफेंसिव, ये तो बहुत गलत मानते हैं उसको, है ना, सबसे ज़्यादा वो बुरा मानते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे स्त्रोचित काम में लगे रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं कि कद्दू को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टीचर को बहुत गुस्सा आया कि अभी ये लड़का, ये इसको पढ़ने की उम्र में ये कद्दू को पॉलिश कर रहा है, कद्दू को कलेक्ट कर रहा है, उसको बहुत स्त्रोचित काम मानते हैं कि भाई ये सब घर में जो महिलाएं रहती है अपनी टाइम पास करने के लिए ये सब करती है, अब ये लड़का पढ़ाई छोड़ के ये सब कर रहा है। टीचर को गुस्सा आता है। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग नानी बाबूसी बैल्ट्स, है ना। अब देखो नानी बाबूसी क्या है ना, नानी बाबूसी एक सॉन्ग टाइप का बोल सकते हो, है ना, एक गीत है जिसे गाया जा सकता है, जो कि बोल सकते हो बहुत अच्छा गाना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी टीचर कहते हैं कि चलो अगर वो कोई भी अगर वो भी गाता है तब भी ठीक है, तब भी टीचर कुछ नहीं कहते हैं। हाउएवर, हालांकि, है ना, रिकॉर्डली, अब देखिए यहाँ पे, है ना, गंभीर, टीचर तब भी मन मार के रह जाते हैं, लेकिन नाउ, अब जो है क्या होता है, अब, है ना, कोई अगर नानी बाबूसी गाए तब भी टीचर मन मार के रह जाते हैं, लेकिन नाउ, अब, When he found सेबी, जब वो पकड़ते हैं सेबी को, साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गॉड, अपनी कद्दू को पॉलिश करते हुए, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फ्यूरी, है ना, तो उनका आवाज पूरा गुस्से से थर्रा जाता है। ठीक है, मतलब जब वो देखते हैं ना सेबी को कद्दू पॉलिश करते हुए, तब पूरा गुस्से में सेबी को डांटते हैं, मतलब ऐसे डांटते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं, थरथराने की आवाज सुनाई देता है। ठीक है, मतलब वो इतने जोर से चिल्लाते हैं कि ऐसा काम तुम करता है एथिक्स क्लास में। सोचो, एथिक्स टीचर जो एक तरीके से मॉरल सिखलाते ही हैं, मॉरल सीख देते हैं, नैतिकता, बच्चों को कैसा रहना चाहिए, टीचर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्लास में फोकस करना चाहिए, है ना, यही सब, माता पिता को प्रणाम करनी चाहिए, ऐसे एथिक्स बातें सिखलाते हैं। उन्हीं के क्लास में ये हो रहा था, टीचर को गुस्सा तो आएगा, है ना। उसके बाद क्या होता है देखो, अब टीचर तो भाई गुस्सा आएगा तो टीचर तो बात तो कहेगा ही, है ना। अब देखो क्या होता है, टीचर बोलता है यू आर एन इडियट, ही शाउटेड, वो चिल्लाते हैं तुम इडियट है, तुम बेवकूफ है ना। तुमको नहीं बोल रहे, तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हो, है ना। देखो यहाँ पे देखो, ही शाउटेड, वो चिल्लाए किस पे, सेबी पे, यू आर एन इडियट, तुम बेवकूफ हो, है ना। कहोगे भैया हम मेरे तरफ क्यों इशारा कर देते, बार बार हमको लग रहा है आप हमको बोल रहे हैं, नहीं भी आप बोल रहे फिर भी हमको लग रहा है ना। तो टीचर बोलते हैं यू आर एन इडियट, फिर लग गया तुमको, नहीं अरे तुमको नहीं बोल रहे, हम समझा रहे हैं, तुम क्यों अपने आप को मान लेते हो बार बार कि सर हम ही को बोल रहे हैं, तुम इडियट हो नहीं ना हो, फिर कमाल करते हो। देखो यू आर एन इडियट, बस भैया बस बहुत हो गया, है ना। देखो यू आर एन इडियट, ही शाउटेड, है ना, वो चिल्लाते हैं, टीचर चिल्लाते हैं तुम इडियट है ना। देयर इज एब्सोल्यूट नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम जैसे लड़कों का कोई भविष्य नहीं है ना, तुम जैसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं हो सकता, है ना। देन एंड देयर ही कॉन्फिस्केटेड द गॉड्स ऑन विच सेबी हैड स्पेंट सो मेनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, है ना। और तब से, उस समय से, कॉन्फिस्केटेड मतलब एक तरीके से होता है जब्त कर लेना, है ना। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना या जब्त कर लिया। वो टीचर जो है उस कद्दू को जब्त कर लेते हैं, सेबी से छीन लेते हैं, है ना। और जिस पे सेबी उतना घंटों घंटों समय अपना लगाया था, उस कद्दू को छीन लिया जाता है, टीचर छीन लेते हैं, है ना। क्योंकि सेबी उस क्लास में बैठ के उस कद्दू को पॉलिश कर रहा था, टीचर को गुस्सा आया, टीचर उस कद्दू से छीन लेते हैं। सोचो उस सेबी पे क्या बीता होगा। सेबी बेचारा जिसका दिल धक धक करने लगा था, हार्ट बीट फास्टर हो गया था, कितने का है जी, है ना, आप प्लीज मेरे लिए इसको रखिएगा ना, हम तुरंत जाते हैं। सेबी गया घर और तुरंत दौड़ के वापस कद्दू लेने के लिए दौड़ के पहुंच गया। उस बच्चा को जब उसका कद्दू जो उसको इतना पसंद था, उसको स्कूल लेके चला आया, वो पकड़ा गया, उसका कद्दू उससे छीन लिया गया, है ना, क्या बीता होगा। सेबी started straight ahead and did not cry, है ना। सेबी started straight and ahead and did not cry, सेबी जो है सीधा देखता रहा और वो, है ना, डिड नॉट cry, वो रोया तक नहीं, है ना। मतलब सेबी सीधा देखता रहा और रोया नहीं वो, है ना, उस समय वो नहीं रोया, रोता और मार लगता। 28 नंबर पैराग्राफ में देखिए, व्हेन ही गॉट होम, जब सेबी घर जाता है, सेबी फेस वाज पेल, सेबी का फेस पीला पड़ चुका था, पूरा मायूस हो चुका था, है ना। बेचारा उतना उदासी में पूरा चल रहा था, जिंदगी ही बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, हा। चलो, तो सेबी का पूरा फेस पेल हो चुका था, मतलब पीला पड़ चुका था। विदाउट ए वर्ड, कोई शब्द बोले,
ही पुट हिज फीट, फीट मतलब पैर, अपना पैर जो है रखता है ऑन द वार्मर, है ना, वार्मर मतलब वो जो होता है जहाँ पे पैर हाथ सेका जाता है, वो जहाँ पे आग जलते रहता है पैर हाथ सेका रह जाता है उस जगह पे वो अपना पैर रख देता है। एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और वो एक तरीके से बैठ जाता है अपना पैर वार्मर पे रख के, पैर थोड़ा सा गर्मी मिल रहा है और चुपचाप ब्लैंकली सादे तरीके से वो एक वॉल पे, है ना, दीवार पे देखे जा रहा है। दिल के अरमां सुबह में बह गए, है ना। सेबी बेचारा सेबी सोच रहा है ना कि हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो दिखाए, है ना। गाना गा रहा है कि दिल जब से टूट गया कैसे कहे कैसे जीते हैं ना। सेबी बेचारा वो उदासी के साथ बेचारा बैठा हुआ है अपने उस चारकोल वाले उस चारकोल पे पैर रख के आराम से बैठ के दीवार पे देख रहा है, प्रॉपर बढ़िया से देख रहा है बेचारा, पूरा उदास है, पूरा उसका चेहरा पीला पड़ चुका है क्योंकि उसको कद्दू बहुत पसंद था ना। वो कद्दू उसको कहीं ना कहीं उससे एक तरीके से छीन लिया गया, जो उसको उतना पसंद था, जिसके लिए उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा था, वो कद्दू उससे छीन लिया गया, है ना। तब तो सेबी का वो हाल था। अब देखो आगे क्या होता है, कुछ कुछ ट्विस्ट तो और आएगा ना, अभी सिर्फ उतना से कैसे चलेगा, हीरो है भाई, सेबी अपना हीरो है ना, कमबैक करेंगे जी, है ना। अब देखो क्या होता है कमबैक या नहीं होता है, देखते हैं, या फिर और ज़्यादा अब कमबैक करेगा दोस्तों, अब कमबैक अगले जन्म में होगा, है ना। इस बार तो नहीं लग रहा है। चलो 29 नंबर में आ जाओ, 29 में। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, द टीचर अराइव्ड, हैं, ये क्या हो गया, टीचर पहुंच गया घर पे। अरे भाई साहब ये तो अलग ही गेम चल रहा है ना। मतलब सेबी कहा भाई स्कूल में इतना डांटा, स्कूल में हम नहीं रोए, मेरा कद्दू छीन लिया, मेरा वहां पे इतना बोलता है तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है ना, टीचर घर पे पहुंच गया। हाँ सेबी बेचारा कह रहा कुछ समय बाद देखता भाई टीचर पगला गया है क्या, घर पे काहे पहुंच गया, है ना। द टीचर अराइव्ड, पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, तुम स्कूल या कोचिंग में गलती करो ना, टीचर कहेगा वहां तो मार भी करेगा तुमको, और फिर घर पे पहुंचेगा तुम्हारे गार्जियन से मार खिलवाएगा। देखता टीचर पहुंच गया मेरे घर पे, है ना। अब क्या होगा, अब देखो क्या होता है। सेबीज फादर वाज नॉट येट, है ना, सेबी के पिताजी घर पे नहीं थे। खुशी की बात यही था, नहीं तो सेबी को तो मार मार के उसको पता क्या हाल होता पता नहीं, है ना। सेबी का संजोग से सेबी के पिताजी नहीं थे, है ना। होम फ्रॉम, है ना, सेबीज फादर वाज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्कड, है ना। जहाँ पे वो काम करते हैं कारपेंटर शॉप पे, सेबी के पिताजी कहाँ काम करते हैं, कारपेंटर बढ़ई के दुकान पे काम करते हैं, वहाँ से सेबी के पिताजी नहीं आए थे, ठीक है। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेबीज मदर, सेबी के मदर पे अटैक कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई डंडा उठा लेकर आया है तुम्हारा बेटा गलती किया तुमको भी मारेंगे, ऐसा वाला बात नहीं, डांटने लगता है कि ये सब आपकी जिम्मेवारी है कि हमारी जिम्मेवारी है, बच्चा आपका देखिए क्या कर रहा है, कद्दू पॉलिश करता है, ऐसे ऐसे काम में लगा रहता है। टीचर इस चीज़ को कंप्लेन करने के लिए आता है, क्योंकि उसके पिताजी घर पे नहीं थे, कारपेंटर शॉप से नहीं लौटे थे, तो माताजी को ही ये कंप्लेन करने लगे टीचर। अब देखो क्या होता है, 30 नंबर पैराग्राफ, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पैराग्राफ पे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी, है ना, जिम्मेदारी। स्टर्न का मतलब होता है कठोर। एगोनी का मतलब होता है पीड़ा। एम्बैरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, है ना। म्यूट्रेड का मतलब होता है धीरे से कहना। एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा याचना, ठीक है। ये कुछ वर्ड मीनिंग है। अब चलो इसका थोड़ा सा हम लोग पैराग्राफ देखते हैं, 30 नंबर पैराग्राफ, ठीक है, 30 नंबर पैराग्राफ। इसमें अब क्या होता है, टीचर तो भाई अब मम्मी को कंप्लेन की, क्या लगता है मम्मी मारेगी उसको। अब देखो क्या होता है, अभी तो दोस्त हमारा सेबी का कमबैक होना बाकी है ना, लग रहा है कमबैक उसकी मम्मी ही करवाएगी कि बेटा अब बहुत हो गया, अब तो तुमको लगेगा, अब तुम्हारा कद्दू का जो है ना धंधा तो अब गया, ठीक है। देखो, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, ही सेड इन ए स्टर्न वॉइस, है ना, थोड़ा सा कठोर आवाज में बोलता है, ये सब परिवार के लोगों का है ना, पेरेंट्स का, गार्जियन का जिम्मेवारी होता है ये सब चीज देखना, है ना।
इट इज द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन। ये सब गार्जियन का जिम्मेवारी होता है कि वो देखे कि ऐसा चीज ना हो। वो कद्दू पॉलिश कर रहा था, ऐसा चीज देखना चाहिए, गार्जियन का ये जिम्मेवारी है। इन द एगोनी ऑफ एम्बैरेसमेंट, है ना, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी के कारण सेबीज मदर म्यूटेड सम अपोलॉजी, है ना, सेबी के माँ थोड़ा सा अपोलॉजी, माफी मांगती है टीचर से, हाँ थोड़ा सा सर झुका के माफी मांगती है। अब देखो पैराग्राफ 31 में क्या होता है। उसकी मम्मी तो माफ़ी मांग ली और दांत पीस के बोल रहे हो कि सेबी को अभी बताते हैं, रुको क्या होता है देखो सेबी को, है ना। मीनवाइल, है ना, इस दौरान इनकॉन्स्पिशियस, है ना, मतलब होता है एकदम ध्यान में ना आना, है ना, इनकॉन्स्पिशियस हो गया मतलब एकदम ध्यान में ही नहीं आया, ठीक है। टेरिफाइड मतलब व्याकुल होना, ठीक है, भीगी बिल्ली बन जाना। ग्लैंस्ड का मतलब नज़र, ठीक है, एक ग्लैंस्ड इधर दे लो, एक नज़र इधर दे लो, ठीक है। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, ठीक है। उसके बाद है या फिर दंड लगाने वाला। उसके बाद है प्रिपेयर्ड मतलब तैयार। हैंगिंग का मतलब फांसी, मतलब फांसी नहीं, हैंगिंग का मतलब बोलो लटका हुआ, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करके, तो ये क्या है, हैंगिंग है, ठीक है, लटका हुआ है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। मीनवाइल, और उसी समय सेबी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्स्पिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, है ना। सेबी उसी समय जब उसकी मम्मी माफ़ी वगैरह मांग रही थी, टीचर बहुत गुस्से में बोल रहा था ये सब परिवार की जिम्मेवारी है, पेरेंट्स लोग इसको देखना चाहिए कि ये लड़का क्या चीज़ में लगा हुआ है। सेबी पूरा कोशिश कर रहा है थोड़ा सा कॉर्नर में हम छुप जाए, हम ना दिखे, है ना। सेबी पूरा कोशिश कर रहा है कि कोने में छिपने का, ठीक है। टेरिफाइड, डरा हुआ है वो, है ना। ही ग्लेंस्ड अप एट हिज विंडिक्टिव टीचर, वो जो है ना उस दंड देने वाला विंडिक्टिव टीचर, वो जो है दंड देने वाला उस वैसे टीचर को वो देख रहा है ना, क्या बोल रहा और क्या बोल रहा, मास्टर साहब चले जाइए ना, मास्टर साहब चले जाइए, वो है ना बेचारा अपना वो कोना में बैठ के बेचारा देख रहा है ना, छुप भी रहा, देख भी रहा, मास्टर साहब अब बहुत हो गया सर चले जाइए, मार लग जाएगा, बहुत मार लगेगा, है ना। तो बेचारा वो देख भी रहा है। एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, और वो देखता है कि भाई साहब अब लोचा देखो, सेबी देखता है कि भाई टीचर एक कद्दू देखे थे स्कूल में, उसके लिए वो घर पे पहुंच गए, है ना। जस्ट जो वहां पे डांट रहे उनके जस्ट पीछे, है ना, एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, उनके जस्ट पीछे जो है, वेयर ए होल रो ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गॉड वाज हैंगिंग, उनके बस टीचर के जस्ट पीछे जो है ना पूरा लाइन से कद्दू से भी टांगा हुआ था। उसके पास जितना कलेक्शन था वो सारे कद्दू को लाइन से वो टांगा हुआ था। सेबी सोच रहा भाई साहब अगर ये टीचर ये देखा ना यहीं पे चकरा गिर जाएगा, है ना। What would happen, क्या होगा, इफ द टीचर काउ साइट ऑफ द डैम, है ना। सेबी के अगर वो टीचर अगर उस दृश्य को देखता है कि भाई साहब हम तो एक कंप्लेन करने आए, यहाँ तो लाइन लगा हुआ है, ठीक है, कंप्लेनों का, उसका टीचर का क्या हाल होता, क्या होता उसमें पता नहीं। अब देखो 32 नंबर पैराग्राफ को देखो। ट्रेम्बलिंग, है ना, ट्रेम्बलिंग इनसाइड का मतलब अंदर तक कांपना। वॉस्ट, है ना, मतलब बहुत बुरा। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, है ना। रेथोरिक, है ना, मतलब एक तरीके से होता है, एक तरीके से सिंपल समझो भाषण कला, ठीक है, मतलब एक तरीके से रेथोरिक मतलब एक तरीके से भाषण कला होता है। एंग्रीली का मतलब होता है गुस्सा, रिलीफ का मतलब होता है राहत। आ जाओ समझते हैं इसका थोड़ा वर्ड मीनिंग जो है ना पैराग्राफ में ही ज़्यादा अच्छे समझ में आता होगा। 32 नंबर पैराग्राफ देखो क्या होता है। अब ट्रेम्बलिंग इनसाइड, है ना, बोल सकते हैं अंदर से कांपता हुआ, ही वेटेड फॉर द ब्रॉस, है ना, ही वेटेड फॉर द ब्रॉस, है ना। वो सोच रहा था भाई साहब टीचर वो देख ही लेगा, लग रहा है इतना देर से कौन बोल रहा, भाई हो गया कंप्लेन कर दी, जाइए टीचर साहब। बेचारा कॉर्नर में डर डर के मना रहा है कि टीचर चला जाए। वो बेचारा कांपता हुआ डरता हुआ सोच रहा था, देखते और कितना बुरा होने वाला है, अब तो बहुत बुरा होगा, ठीक है। बट एट लेंथ, लेकिन कुछ समय बाद, बहुत लंबे समय के बाद, द मैन एग्जॉस्टेड, है ना, वो जो टीचर था वो थकता है, हिज रेथोरिक एंड स्टॉम्प्ड, है ना, स्टॉम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस। वो थोड़ा सा अपना भाषण कला समाप्त करने के बाद एक तरीके से समझिए वो घर से बाहर निकलता है। सेबी हैव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, सेबी थोड़ा सा राहत की सांस लेता है ना, बच गए भाई साहब, ये टीचर है कि भाई साहब प्रणाम है ऐसे टीचर को, है ना। सेबी एक तरीके से राहत की सांस लेता है कि भाई बच गए, ठीक है। अब देखो 33 नंबर में क्या होता है। सेबीज मदर वाज सोबिंग सॉफ्टली, सेबी की माँ थोड़ी थोड़ी रोने लगती है, थोड़ा सा अंदर से सॉफ्टली स्लो वो रोने लगती है। सेबी की माँ थोड़ा सा उसको अंदर से रोना आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उतना टीचर डांट के गया, उसके बेटे के कारण उसको ये सब सुनना पड़ा, ठीक है। इन द
क्वेरलस वाइन, है ना, और उसी समय, ठीक है, उसी एक विचित्र तरीके से सी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, वो उसी विचित्र तरीके से, वो थोड़ा सा हल्का हल्का रोने टाइप का उसका मन हो गया था, और उसी विचित्र स्वभाव में वो सेबी को डांटने लगती है, ठीक है। एंड इन द मिडेस्ट ऑफ दिस, और इसी बीच क्या होता है, अब देखो क्या होगा, ट्विस्ट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसी बीच जब सेबी की माँ जब सेबी को डांट रही थी, उसी बीच क्या होता है, सेबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, लो जी हो गया कांड, है ना। सेबी के पिताजी जो हैं वो उस अपने काम से वापस लौट आते हैं, ठीक है, कारपेंटर शॉप पर जो थे वो भी वापस आ गए। अब सोचो क्या होगा सेबी का, है ना। एज सून एज ही heard what had happened, जैसे ही वो सुनते हैं, जैसे ही वो heard होते हैं मतलब सुनते हैं, है ना, what had happened, हुआ क्या था, ठीक है, सुनते हैं पिताजी क्या होता है, he grabbed his son by the collar, कॉलर पकड़ते हैं अपना सेबी अपने बेटे को, है ना, and gave him a sound beating, और उसको दैप पिटाई लगता है, ठीक है। you are no good, तुम अच्छे ही नहीं हो, तुम अच्छा हो ही नहीं, है ना। he bold at him, वो उनपे गुस्सा करते हैं ना, सेबी के पिताजी उसको कॉलर से पकड़ते हैं, मारते हैं, बोलते तुम अच्छे हो ही नहीं, सेबी के पिताजी उस पर गुस्सा करते हैं। आगे देखो क्या होता है, पैराग्राफ 33 ही चल रहा है। यू आर नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना, इन द वर्ल्ड, है ना, तुम इस दुनिया में कहीं नहीं पहुंच पाओगे, है ना। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जैसे तुम लेके सब कुछ चल रहे हो ना, तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे, है ना। आई हैव ए गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग्स, मेरे दिमाग में ठीक चल रहा है कि तुमको वही स्ट्रीट पे, वही गली में फेंक देंगे, तुमको उठा के इस घर से जहां का तुम बिलोंग करते हो वहीं पर तुम्हारा स्थान है ना। पिताजी जब गुस्सा होते हैं थोड़ा ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा स्थान वही गली में है, फेंक देंगे तुमको घर से उठा के, है ना, घर के लायक नहीं है तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम जैसे लड़कों का, जैसे तुम लेके चल रहे हो ना, तुम दुनिया में कहीं नहीं पहुंच पाओगे, है ना। ऐसा सेबी के पिताजी चिल्लाते हैं, उसको भी गुस्सा करते हैं, पीटते हैं। द गॉड ऑन द वॉल काउस्ट हिज अटेंशन, है ना। अब देखो जो टीचर वो वॉल पे लटका हुआ कद्दू नहीं देखा, उसके पिताजी का नजर उस सारे कद्दुओं पे जाता है, ठीक है। विदाउट ए वर्ड, कोई एक शब्द कहे, ही फेच हिज हैमर, वो अपना हैमर, अपना हथौड़ी लाते हैं पिताजी, एंड सिस्टमेटिकली, मतलब सिस्टमेटिकली समिस्ट दैम टू पीसेस, है ना, उसको एक एक करके उसके सारे कद्दू को स्मेस्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, है ना। वो जितना कद्दू लटकाया हुआ था सेबी, सारे कद्दू को उसके तोड़ देते हैं एक एक करके, है ना। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। सेबी टर्न पेल, सेबी पूरा पीला पड़ चुका है, ठीक है, बट सेड नथिंग, कुछ नहीं बोलता क्या, और मार लग जाता उसको, है ना। सेबी पूरा मतलब पीला पड़ चुका है। सोचो इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उसका एक तो जो उसको बहुत पसंद था कद्दू वो सब छीन लिया गया, वो भी छीन लिया गया, और बाकी उसके पास जितना कद्दू था उसके पिताजी सारे कद्दू को टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ दिए, ठीक है। जो वो बच्चा अपना छोटा छोटा पॉकेट मनी बचा के वो खरीदता था, है ना, वो कोई खाने वाला सामान नहीं खरीद के वही से वो खरीदता था, उसका वो सारा कद्दू तोड़ दिया गया। अब देखो क्या होता है, पैराग्राफ नंबर 34 में। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबीज कन्फिस्केटेड गॉड्स टू एन ओल्ड पॉटर हु वर्कड इन द स्कूल, है ना। अगले दिन क्या होता है, वो जो टीचर है वो सेबी से जो जब्त किया गया कद्दू जो था ना, वो देते हैं एक ओल्ड पॉटर को, है ना, एक जो दरबान होता है स्कूल में, जो दरबान होता है, गेट कीपर वगैरह जो होता है उसको पॉटर कहते हैं, उसको दे देते हैं, जो स्कूल में काम करता है उस पॉटर को दे देते हैं कि लो तुम ये कद्दू ले जाओ, ठीक है। हेयर टेक दिस, ही सेड, वो कहते हैं कि ये इसको पकड़ो, ठीक है, एज इफ हैंडिंग ओवर द अनक्लीन ऑब्जेक्ट, और ऐसे देते हैं, अरे इसको हटाओ, इसको ले जाओ, ऐसे देते हैं कि जैसे कोई एक बिना साफ सुथरा वाला कोई वस्तु है जो बेकार का है, वो उसको दिया, इसको हटाओ यहाँ से, तुम ले जाओ, है ना, तुम दरबान इसको ले जाओ तुम अपने यहाँ, ऐसे करके वो टीचर उसको दिया, है ना। द पॉटर टुक द गॉड होम, वो उसको घर लेके चला जाता है वो दरबान, विथ हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल, है ना, उसको घर के एक वॉल में टांग देता है। ऑफ हिज स्मॉल एंड सूटी होम, एक बेकार भद्दा सा कमरा, छोटा सा कमरा था, उसमें वो कद्दू को टांग देता है वो पॉटर। अब देखो 35 में क्या होता है, अबाउट 2 months लेटर, है ना, 2 महीना के बाद वो कद्दू लेके पॉटर घर चला जाता है। 2 महीना बाद द पॉटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल, है ना, वो जो है पॉटर जो है वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा समझता है, बहुत बुरा स्थिति, बुरा समय चल रहा है, पैसों की कमी उसको महसूस होती है। डिसाइडेड टू टेक द गॉड टू ए लोकल क्यूरियो शॉप,
टू सी इफ ही कुड गेट ए फ्यू कॉपर फॉर इट, है ना। वो डिसाइड करता है कि चलो इस कद्दू को लेके क्यूरियो शॉप पे जाते हैं, मतलब एक एंटिक जो दुकान, एंटिक चीज़ों का जो बेचता है दुकान, जैसे खिलौना, एंटिक सामान सब जो बेचता है, जैसे जहाँ पे कुछ यूनिक सामान, वैसा जगह पे वो पहुँचता है कि चलो इसको बेच देते हैं, ठीक है, इससे कुछ सिक्का मिल जाएगा। उसको बस यही उम्मीद था कुछ सिक्का मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड, है ना, केयरफुली। क्यूरियो डीलर जो था वो कद्दू को बहुत अच्छे से निहारता है, बहुत सावधानी से उसको देखता है। देन एज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पॉटर सेइंग आई माइट गिव यू 5 येन फॉर इट, है ना। और वो बोलता है ऐसे, सेबी मतलब वो सेबी का जो कद्दू है वो पॉटर को मिल गया। पॉटर बड़ा बुरा स्थिति में था, बुरा स्थिति में वो सोचा थोड़ा सा जाके इसको बेच लेते, कुछ सिक्का वगैरह मिल जाएगा। वो गया क्यूरियो शॉप के पास, क्यूरियो शॉप वाला उसको बहुत अच्छे से कद्दू को निहारा, देखा, बोला ये जो है ना ऐसा दिखाया, नहीं ये बेकार का चीज़ है, हम बहुत करेंगे तो इसका 10 येन दे देंगे। कितना दे देंगे? 5 येन दे देंगे, 5 येन, है ना। अब ये बोला, ठीक है, ये क्या बोला कि हम इसको 5 येन में दे देंगे, ठीक है, 5 येन में। खरीदा कितना था? 10 सेंट में, और ये बोला 5 येन में हम इसको 5 येन हम बहुत करेंगे तो इसका दे पाएंगे। अब देखो पैराग्राफ नंबर 36 में क्या है ना। एस्टॉन्डेड, एस्टॉन्डेड का मतलब चकित होना, ठीक है। एस्ट्यूट ओल्ड मैन, है ना, मतलब चतुर बूढ़ा आदमी, है ना। एस्ट्यूट ओल्ड मैन मतलब चतुर बूढ़ा आदमी। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। रेज्ड मतलब उठाया, है ना। एडमेंट मतलब अटल, एडमेंट का मतलब अटल। अब देखो 36 में अब क्या बोला जा रहा है, अब देखो क्या होता है। वो क्यूरियो शॉप वाले भाई उसको 5 सेंट लगाया, 5 येन लगाया मात्र कीमत। अब देखो क्या होता है। द पॉटर वाज स्टॉन्डेड, है ना, वो दरबान चौंक जाता, भाई 5 येन इसका देगा, हमको लगा था ये बेकार का चीज़ है, एक सिक्का और दे देगा, 5 येन देगा इसका। वो चौंक जाता है, सोचा भाई साहब ये ऐसा चीज़ है, नहीं एक काम करते थोड़ा और इसका कीमत लगाते हैं, ऐसा मन में सोचा, ठीक है। बट बीइंग क्वाइट एट एस्ट्यूड ओल्ड मैन, है ना, लेकिन वो एक तरीके से बोल सकते हो चतुर बूढ़ा आदमी था वो दरबान, है ना। रिप्लाइड कूलली, है ना, वो शांति से जवाब देता है, देखिए आई सर्टेनली वुड नॉट पार्ट विथ इट फॉर डैट, हम इतने कम रुपया के लिए तो इसको अपने से अलग नहीं करेंगे इस चीज़ को, है ना। द डीलर इमीडिएटली रेज हिज ऑफर टू 10 येन, है ना। डीलर तुरंत बढ़ा देता है पैसा कि चलो हाँ ठीक है, हम इसको 10 येन दे देंगे, है ना, 10 येन दे देंगे, ठीक है। अब मोल मोलाई चल रहा है, 5 से 10 पे पहुंच गया, ठीक है। तो पॉटर को वो बोलता है कि 10 येन दे देंगे, बट द पॉटर वाज स्टिल एडमेंट, है ना, लेकिन वो पॉटर जो दरबान था वो अटल रहा अपने बात पे कि नहीं इतना कम रुपया के लिए हम अपने इस कद्दू को अपने से अलग नहीं करेंगे, अभी तो अलग नहीं करेंगे इसके लिए। अब देखो क्या होता है। इन द एंड, और अंत में, द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड, है ना। और अंत में क्या होता है, वो क्यूरियो डीलर जो था उसको 50 येन देता है उस कद्दू के लिए, है ना। उस कद्दू के लिए कितना? 50, है ना, 50 येन देता है ना। यहां से प्राइस मोल मोलाए होके लास्ट में 50 येन में वो सोल्ड कर देता है, बेच देता है ना, सेल कर देता है, ठीक है। कितना येन में? 50 येन में उसको बेच देता है। 50 येन कितना होता है पता है? 50 येन कितना होता है देखो अभी तुरंत हम बताते हैं। 10 सेंट का वैसे वैल्यू ना कहीं कहीं पे 9 रुपया 8 पैसा ही दिया हुआ है, 9 रुपीज़ 8 पैसा, ठीक है, 9 रुपीज़ 8 पैसा इतना में था। और बिका कितना में? अब देखो बिका कितना में? 29 रुपया में, है ना। कितना में बिका? 29 रुपया में, 29 रुपया में वो बिका 50 येन में। अब देखो अब क्या होता है, मतलब सोचो कितना गुना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितना, सोचो कितना गुना प्रॉफिट इसमें हुआ। अभी और देखो ना, अभी और इंटरेस्टिंग अभी है, ठीक है। द पॉटर लेफ्ट द शॉप, पॉटर जो है 50 येन में उसको बेच के पॉटर उस दुकान से निकल जाता है। डिलाइटेड एट हिज लक, वो अपने भाग्य पे खुश होकर निकल रहा था वहां से, है ना, कि भाई साहब इट वॉज नॉट ऑफन दैट द टीचर गेव वन ए फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू ए ईयर्स वेजेस, है ना।
मतलब वो इतना खुश था कि लग रहा था उसको कि भाई टीचर जो है ना, मतलब वो इतना खुश था, वो तो खुश था कि भाई जितना पूरा साल में उसका कमाई होता था ना, उसका जो वहाँ पे जो मजदूरी उसको मिलता था स्कूल में, उसके बराबर का पैसा तो उसको एक बार में टीचर उसको गिफ्ट में दे दिया पॉटर, है ना। उसको पूरे साल में वो उतना 50 येन कमाता था, उसको तुरंत वो उसको बेच के मिल गया। ही वॉज सो क्लेवर एज नॉट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन। वो इतना चालाक था किसी को बताया भी नहीं, है ना, कि इतना रुपया मिला उस कद्दू को बेचने से। एंड नाइदर सेबी नॉट द टीचर एवर हेयर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गॉड। ना टीचर ना सेबी कभी सुना भी नहीं, उस कद्दू के बारे में जान ही नहीं सका कि उसके कद्दू के साथ क्या हुआ। ठीक है, यस द पॉटर वॉज क्लेवर। हाँ, वो जो दरवान था बहुत चालाक था कि वो किसी को नहीं बताया, वो सारा पैसा कद्दू बेच के वो खुद ही रख लिया। ठीक है, बट देखो ये बहुत पुरानी बात है, उस समय के लिए इतना रुपया बहुत होता था बाबू, बहुत पैसा होता था। ठीक है, तो एक तरीके से वो पूरा खुश था। ठीक है, बट ही वॉज नॉट क्लेवर इनफ, लेकिन वो उतना भी चालाक नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन, सोचिए क्या वो जरा ये इमेजिन कर सोच सकता है डैट दिस सेम गॉड वुड बी पास्ड ऑन बाय द क्यूरियो डीलर टू ए वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ 600 येन, है ना। क्या वो दरबान तो चालाक तो था, लेकिन वो दरबान इतना भी चालाक नहीं था। क्या वो सोच सकता है कि वही सेम कद्दू, वही वो जो है ना क्यूरियो डीलर जो था, दुकान वाला जो था, वो एक कलेक्टर यानी एक जो संग्रहित, उसको भी शौक था बहुत संग्रह करने का, तो एक ऐसा आदमी मिला जो बहुत सारा कद्दू वगैरह कलेक्ट करता था, उसको वो 600 येन में उस कद्दू को बेच देता है ना। कितना में? 600 येन में, 600 येन में। ठीक है, कितना में? 600 येन में बेचता है, इसी को वो 600 येन में बेचता है। अब सोचो 600 येन का वैल्यू अब निकाले कितना होता है, अब देखो तुम लोग ना, 348 रुपया, 348 रुपया। अब सोचो 9 रुपया में कुछ आप सामान खरीदो, उसको 348 रुपया में बेच लो, सोचो कितना गुना प्रॉफिट, है ना। 400 गुना, है ना, 350 400 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। कोई बिजनेस में कुछ में भी इतना प्रॉफिट नहीं है ना। 9 रुपया का सामान तुमको 348 रुपया में बिका, इतना सेबी में वो क्षमता था, है ना। सेबी अगर सोचो वही काम करता, अगर उसी को आगे बिजनेस बना लेता अपना, तो सेबी कितना आगे पैसा कमाता, उसको पैसा का कभी दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो पॉटर भी ये बात कभी नहीं सोच सका, और उसके कद्दू से कभी सेबी को भी नहीं पता चला कि उसके कद्दू पता चल पाया होगा, है ना, कि उसके कद्दू इतना महंगा बिका। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। सेबी इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स, है ना। सेबी जो है ना अब तल्लीन हो गया, अब लग गया पिक्चर्स पेंट करने में, क्योंकि उसके सारे कद्दू को तो तोड़ दिए, उसके पिताजी डांटे, है ना, उसको मारे पीटे कि आज के बाद कोई कद्दू नहीं तुम पॉलिश करेगा। और सेबी का कद्दू जो पॉलिश करने का तरीका जो था ना, इतना अच्छा था कि वो कद्दू अगर थोड़ा सा पॉलिश वो कर देता था, 9 रुपया का 348 रुपया में वो बिकने लगता था, इतना वो उसमें क्षमता था। लेकिन उसके पिताजी उसको डांटे, उसको कद्दू वगैरह तोड़ दिए। उसके बाद सेबी अपना पिक्चर्स, है ना, पेंट, है ना, पिक्चर्स वगैरह बनाने में लग गया। ठीक है, ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस आइदर टुवार्ड द टीचर नॉट टुवार्ड हिज फादर who smashed all his precious God to pieces, है ना। सेबी को अब एक तरीके से कोई दिल में कोई बुराई भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है किसी के बारे में, मतलब सोच के किसी के बारे में शिकायत भी नहीं है, कोई करवाहट भी नहीं है कि उसके टीचर के बारे में, ना उसके पिताजी के बारे में, जो उसके सारे कद्दू को तोड़ देते हैं, सारे उसके मूल्यवान कद्दू को तोड़ देते हैं। उसके मन में भी कुछ नब नहीं है, वो अपना शांति से अपना पिक्चर्स वगैरह बनाने लगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको पिक्चर्स वगैरह बनाने, स्केच वगैरह बनाने में बहुत शौक होता है। हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखिए, ये वाला स्केच बना बना के हमको इंस्टा पे टैग किए थे पिछले साल भी, अब इस साल देखते हैं कौन कौन लोग को आता है। ठीक है, तो सेबी भी बहुत पिक्चर्स वगैरह मतलब स्केच वगैरह बनाने लगा, पिक्चर्स पेंट करने लगा। अब देखो क्या होता है, येट ग्रेजुअली, और फिर धीरे धीरे करके, है ना, हिज फादर हैज बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, और धीरे धीरे उसके पिताजी उस पिक्चर्स पेंट करने के लिए भी उसको डांटने लगते हैं, है ना। मतलब जो सेबी को, उसके सेबी के कद्दू को वो तोड़ देते हैं, अब सेबी उसको छोड़ के कद्दू पॉलिश करने लगता है, उसके लिए भी उसके पिताजी उसको डांटने लगते हैं। सोचो, है ना, सेबी के अंदर इतना हुनर था, अगर वो कद्दू, जो एक कद्दू वो 9 रुपया में खरीदा, उसको 348 रुपया का वैल्यू वाला कद्दू बना देता है। उसके अंदर ये कला था, लेकिन उस कला को उसके टीचर, उसके पेरेंट्स के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। तो इस पूरे चैप्टर में, है ना,
सिगानोया जी दी आर्टिस्ट चैप्टर को जो लिखे हैं सिगानोया, वही दर्शाने वाले थे, वही दर्शाए हैं, वही फोकस किए हैं कि कैसे एक यंगस्टर का जो टैलेंट है उसको स्पॉइल कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है उसके पेरेंट्स, उसके मेंटर, उसके टीचर्स के द्वारा, है ना, कैसे बर्बाद कर दिया जाता है। आप सब लोग का भी कुछ ना कुछ हुनर होगा बचपन में, कुछ ना कुछ आप करते होगे जो आपका बहुत मन होगा, लेकिन पेरेंट्स के दबाव के कारण, समाज के दबाव के कारण, टीचर्स के दबाव के कारण, भाई बहन के दबाव के कारण आप उन चीज़ों को छोड़ दिए और अपने पढ़ाई में लग गए होंगे। आपके अंदर कुछ और खूबियाँ होगी, आपके अंदर क्या ऐसी खूबियाँ थी, जरूर नीचे में डिटेल से कमेंट करना, है ना। हम आप सबका कमेंट पढ़ेंगे जो आपका सबका खूबी था और आप वो खूबी को क्यों छोड़े। किसी का क्रिकेट खेलना, किसी का बहुत अलग अलग चीज़ों में, बहुत अलग अलग चीज़ों में पेंट करना, स्केच बनाना, है ना, किसी को कुछ मूर्ति वगैरह बनाना, कुछ वही सा टाइप का चीज़ें बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन इस पेरेंट्स के दबाव के कारण, समाज के, सोसाइटी के दबाव के कारण आप लोग वो चीज़ों को छोड़ दिए होंगे। आज नीचे अच्छे से डिटेल में कमेंट करना, हम अच्छे से आप सबका कमेंट पढ़ेंगे, इस लाइव के बाद कमेंट करना, ठीक है। आप अच्छे से कमेंट करोगे, हम आप सबका कमेंट पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर आप सिगानोया जी का ये चैप्टर पूरे समझ चुके होंगे। अब चलो हम आपको बताते हैं, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। शॉर्ट में आपको ये रिवाइज करवा देते हैं पूरा चैप्टर को, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले ये अपना चैप्टर है द आर्टिस्ट, ठीक है। 2-3 मिनट लगेगा, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट बाबू एक क्या है, एक ये शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी। इसको कौन लिखे हैं? सिगानोया, है ना। कौन लिखे हैं? सिगानोया, सिगानोया जी इसको लिखे हैं। सिगानोया जी कहाँ के थे बाबू? ये जापान के थे, जापानीज राइटर, है ना, जापान के राइटर थे ये। इस स्टोरी में बात होती है किसके बारे में? इस स्टोरी में चर्चा होती है सेवई के बारे में, है ना। सेवई एक 12 ईयर ओल्ड लड़का था, 12 साल का जापानी लड़का था, है ना। कहाँ का था? जापान का लड़का था, जापानीज लड़का था। ये अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। इसका घर कहाँ था? हार्वर्ड टाउन में, है ना। हार्वर्ड टाउन में हम लिख देते हैं, HT लिख देते हैं। हार्वर्ड टाउन बंदरगाह वाले शहर में रहता था, ठीक है। बहुत छोटा सा शहर था। इसको शौक था, है ना, इसको शौक था, फॉन्ड ऑफ, शौक को कहते हैं फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, है ना, कलेक्टिंग गॉड्स। कद्दू कलेक्ट करने का इसको बहुत शौक था, ठीक है। अक्सर ये अपनी पॉकेट मनी बचा के कद्दू वगैरह खरीदते रहता था। एक दिन उसको, है ना, एक ओल्ड वुमेन से, है ना, एक ओल्ड वुमेन से एक कद्दू खरीदता है। कितने का? 5 इंच लॉन्ग, है ना, 5 इंच लॉन्ग। बहुत उसको अच्छा लगता है। कितने में खरीदता है? कितने में खरीदता है? वो खरीदता है कितने में? 10 सेंट में खरीदता है। कितने में? 10 सेंट में उसको खरीदता है उस कद्दू को, ठीक है। और वो इससे इतना जुड़ जाता है, उससे इतना जुड़ जाता है कि वो उस कद्दू को लेके स्कूल चला जाता है। कहाँ चला जाता है? स्कूल चला जाता है। एथिक्स टीचर जो थे, जो एथिक्स टीचर जो थे, वो उस कद्दू को छीन लेते हैं, ठीक है। एथिक्स टीचर उस कद्दू को किसको दे देते हैं? उसके गॉड्स को, उसके कद्दू को छीन लेते हैं और उसके गॉड्स को किसको दे देते हैं? पॉटर को दे देते हैं, दरबान को दे देते हैं, ठीक है। और बाद बाकी जो बात होती है कि भैया वो एथिक्स टीचर जो है कंप्लेन कर देते हैं, किसको? कंप्लेंट करते हैं टू हिज मदर, उसके मदर के उनको शिकायत भी कर देते हैं। और उसके बाद फादर क्या करते हैं? सो हिज फादर स्मैश्ड ऑल हिज गॉड, ऑल हिज, इसलिए उसके पिताजी क्या करते हैं? उसके सारे कद्दुओं को तोड़ देते हैं। और एक तरफ क्या होता है कि वही पॉटर जो है उसको जाके 50
येन में बेच देता है, और किसको, कुरियो डीलर को, है ना, एक जो डीलर था उसको, डीलर को, और वही डीलर एक उसको 600, कितना में पता है, 600 येन में रीसेल कर देता है ना, रीसेल कर देता है एक वेल्दी कलेक्टर को, 600 येन में उसी कद्दू को वो बेच देता है। कौन, वही कुरियो डीलर, ठीक है, 600 येन में। सोचो तो 10 सेन में मात्र 9 रुपया में खरीदा हुआ कद्दू मतलब 348 रुपया में अगर बिक सकता है, सेबी में इतना हुनर था। अब सेबी क्या करता, उसके पिताजी के द्वारा दबाव था, वो कद्दू का शौक उसको ख़त्म करना पड़ा, और बाद में सेबी अब पिक्चर्स पेंटिंग करने लगा, है ना, पिक्चर्स, ठीक है, पेंट करने लगा, ठीक है। धीरे धीरे उसके लिए भी उसको डांटने लगे उसके पिताजी। मतलब इस पूरे चैप्टर में सेगा नोयाजी यही दिखाए हैं किस प्रकार से एक यंगस्टर जो होता है उसके टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है। बाबू ये चीज़ें जो है ना आप लोग भी बनाया करो, ये सब आपको बहुत काम देगा, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा और एडिशनल ऐड कर सकते हैं। एथिक्स टीचर नानी बाबू उसी टाइप के बैल्ट्स को एक तरीके से स्वीकार करते थे, एक अनदर पार्ट्स ऑफ जापान से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। तो सब कुछ इसके फादर जो थे, है ना, इसके फादर जो थे, ये फादर वो एक तरीके से कारपेंटर शॉप की, है ना, कारपेंटर शॉप में काम करते थे। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हम आपको अच्छे से समझाए हैं और आप सब लोग होप सो अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा समय लग गया, लेकिन अगला लेक्चर जो है अगला चैप्टर के ऊपर हम बहुत जल्दी ला देंगे। आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, जैसा भी लगा होगा क्लास आप नीचे कमेंट करना, और आप सब लोग अपने और दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम एक वीडियो के अंदर पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपको वो क्वालिटी मिले। आप इसको आराम से इसको एक वीडियो को 2 दिन 3 दिन में देख के, या एक ही दिन में आप देख के कंप्लीट करके अच्छे से समाप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और बाकी आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आप सबका बैचेस अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जुड़ के बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। चलो जी, टाटा बाय बाय।